मैंने खुद को जिस हिसाब से मेंटली प्रिपेयर किया है ना, आई जस्ट नो दैट आई कैन फेस एनीथिंग, नॉट इवन इन माई स्पोर्ट बट इन माई एक्सटर्नल लाइफ टू। आपने एक बात बोली थी कि जब आप अपनी पहली ताइक्वांडो की क्लास के लिए गए थे तो वहाँ पे यू वर द ओनली गर्ल अमंगस्ट 100 बॉयज। व्हाट वाज दैट फीलिंग? आई जस्ट सॉ यहाँ पे लड़कियाँ इतनी कम क्यों हैं, आई वाज लाइक दैट। तो ही जस्ट सेड कि दिस इज मार्शल आर्ट्स और यहाँ पे लड़कियाँ इतनी नहीं होती। आपने बताया कि आपके रिलेटिव्स ये बोलते थे कि तुम्हें तो यू शुड फील फॉर्चुनेट कि आपको इतनी पढ़ाई कराई जा रही है, हमको तो नहीं कराई गई थी। तो एक सोसाइटी की जो इमेज होती है तो उसका कोई प्रेशर, कितना प्रेशर था आप पे कि यार मुझे इस इमेज में फिट होना है, बीइंग अ गर्ल फ्रॉम हरियाणा? जब भी किसी लड़की को देख के लोग ये बोलते थे ना, ये बिगड़ी हुई लड़की है, आई यूज्ड थिंक इसने ऐसा क्या कर दिया होगा कि ये बिगड़ी हुई लड़की है। सुबह उठ के ट्रेनिंग करने जाना बिगड़ी हुई लड़की है, अपने हिसाब से कपड़े पहनना बिगड़ी हुई लड़की है, मेडल्स जीतना तक उनके लिए बिगड़ी हुई लड़की है। तो आई वाज लाइक कि ठीक है, मुझे बिगड़ी हुई लड़की ही बनना है। तो फिर मेरा नॉट गिविंग अ डैम नेचर बनता रहा, बिगड़ी हुई लड़की ही बनो, सुधरी हुई लड़की कभी मत बनो। सुधरी हुई लड़की बनोगी तो अपने सपनों को दफनाना पड़ेगा, हाँ, उस हर एक डिजायर को, उस हर एक हॉबी को दफनाना पड़ेगा जो कि तुम करना चाहती हो। बिफोर एंटरिंग इनटू द रिंग, व्हाट डज फाइट लुक इनटू योर हेड? आपने अभी एक इंसिडेंट शेयर किया था कि आपके जो कोचेस थे कहते जा शेर लड़ गया। तो जब लड़ने से पहले वो फाइट आपके दिमाग में क्या चल रहा होता है कि हाँ ये फाइट होनी है तो कैसी होगी? आप विजुअलाइजेशन की बात कर रहे थे, सो जस्ट टेल मी व्हाट गोज इनटू योर हेड बिफोर अ फाइट। वो जो जिस फाइट की आप बात कर रहे हो ना, उसके लिए हम प्रिपेयर करते हैं 3-3, 4-4 महीने पहले। जो विजुअलाइजेशन है वो की जाती है 3-3, 4-4 महीने पहले। रिंग में घुसने से पहले कुछ नहीं होता, कुछ भी नहीं, क्योंकि वो जो फाइट है ना मेरी उससे नहीं है, मेरी खुद से है। वो जो मैंने प्रिपरेशन की है, वो जो अकेले मैंने काम किया है खुद पे, मैंने खुद पे किया है, उसके लिए नहीं किया, क्योंकि सिर्फ वो अकेले अपोनेंट है जिसको मुझे हराना है, आगे और भी नहीं। एथलीट्स का डिफरेंट स्पोर्ट्स में, चाहे फुटबॉल हो, क्रिकेट हो, एक पर्टिकुलर सिग्नेचर स्टाइल होता है कि फॉर एग्जांपल क्रिकेट की बात करें तो सचिन का स्ट्रेट ड्राइव था। ऐसे ही क्या आपके भी स्पोर्ट में होता है या आपका कुछ ऐसा पर्सनल सिग्नेचर स्टाइल है? राउंड किक। ओके, या दिस इज लाइक यू कैन कॉल इट अ काउंटर किक, जो मैं अपनी हर फाइट में यूज करती हूँ, विच किक हेल्प्स मी अलॉट टू गेन मोर पॉइंट्स। आई लाइक बीजेजे, ब्राजीलियन जुजुत्सु अलॉट। मैंने इवन ट्रेन भी किया है। What is it called? Brazilian Jiu-Jitsu. Jiu-Jitsu. It's BJ like or BJJ? It's BJJ. Jiu-Jitsu. Okay. BJJ. Brazilian Jiu-Jitsu. You have also won a title of Miss India Fitness, Yeah. if I'm not wrong. Compared to your profession, this was a completely different title that you won. Yeah. So how do you take these two together? See, that was not kind of beauty pageant. No. वहाँ पे कुछ मुझको रैंप पे वॉक करना था, बट लास्ट में करना था। जिस चीज़ के लिए मैं जज हो रही, दैट वाज फिजिकल एस्पेक्ट, लाइक 10 किलोमीटर रनिंग एंड डेडलिफ्ट, बेंच प्रेस, दैट वाज मिस इंडिया फिटनेस। Oh, okay. Plank hold, push-ups, and there were n number of things I had to do in order to win that. You are currently world number 2. Yep. So what will it take for you to get to the first spot? मुझे उनसे जीतना है तो मुझको उनसे ज़्यादा एक्सपीरियंस भी लगेगा, फ्यूल भी लगेगा और एक अच्छा माइंडसेट भी लगेगा, जिस पर मैं अभी काम कर रही हूँ। तो आई नो मैं जल्द से जल्द वो बाइंड अप कर लूँगी। Some stories don't just walk into the room, they kick the door open. और आज जो हमारी गेस्ट है उनकी भी कहानी कुछ ऐसे ही है। इंडिया के, इनफैक्ट हरियाणा के एक छोटे से गांव से आती हैं और जहां पे यूजुअली लड़कियों से ये उम्मीद की जाती है कि वो शांत रहें, वो एक दायरे में रहें, जैसा सोसाइटी ने एक इमेज बना रखी है लड़कियों की, फीमेल्स की, वो उन सभी दायरों को फॉलो करते हुए वैसी इमेज में रहें। बट श्रद्धा ने इन सब की परवाह ना करते हुए एक बिगड़ी हुई लड़की, जो समाज कहते हैं जिसको, उस इमेज के साथ उन्होंने जितना भी कुछ अचीव किया है अपनी फील्ड में, वो काफ़ी रिमार्केबल है। शी इज़ अ किक बॉक्सर एंड XMA एथलीट who is currently ranked at number 2 in the world and number 1 in Asia. तो आइए स्वागत करते हैं। Hi Shraddha, welcome to the Humans of Hindustan podcast show, the Hindustan chapters. Let's begin this podcast by telling us about your journey, starting from your childhood and your upbringing. Okay, so let's start with my first sport, which was cricket. Okay. So like मैंने क्रिकेट स्टार्ट
इसलिए नहीं किया था क्योंकि मुझे खेलना पसंद था. इट वॉज लाइक इन पीयर प्रेशर बिकॉज एज आई एम टेलिंग यू आई एम फ्रॉम अ वेरी लोकल एरिया. काइंड ऑफ मैं गलियों में बड़ी हुई हूँ. तो जैसे मतलब कोई और स्पोर्ट एग्जिस्ट ही नहीं करता था क्रिकेट और बैडमिंटन के अलावा. लड़कियों के लिए बैडमिंटन, लड़कों के लिए क्रिकेट. और लड़कियों के लिए बैडमिंटन भी बहुत ज़्यादा लेट आया है. उस टाइम पे सिर्फ अवेयरनेस ये थी कि बाहर बच्चे खेलते हैं तो वो क्रिकेट खेल रहे होते हैं. तो आई वॉज इन टू फिजिकल एक्टिविटीज सिंस चाइल्डहुड. बट मुझे पता नहीं था मुझे करना क्या है बिकॉज आई यूज टू वॉच ब्रूस ली, जैकी चैन, IP मैन अ लॉट. बट आई यूज टू थिंक ये सिर्फ लाइक इट्स अ ड्रीम वर्ल्ड. लाइक सिर्फ थिएटर है ये, रियलिटी में इसका कोई लेना देना ही नहीं है. आई नेवर सॉ बॉक्सिंग, आई नेवर सॉ टाइक्वांडो, आई नेवर सॉ कराटे. बट आई वॉज मोर इन टू फिजिकल एक्टिविटीज. सो आई थॉट कि ठीक है करते हैं. तो मैं बाहर गली में जाके खेलती थी. तो वो लोग मुझे एज एन एक्स्ट्रा प्लेयर रखते थे. वो लोग बोला करते थे कि जब तुम्हारा टर्न आएगा हम तुम्हें देंगे. मैं सुबह से शाम तक बैठी रहती थी, मेरा टर्न नहीं आता था. तो आई जस्ट टोल्ड माई फादर मुझे खेलना है, मुझे खिलाओ प्लीज़, इनको बोलो. तो माई फादर इज़ अ शॉपकीपर. तो वो पापा को भी मतलब क्रिकेट में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था. तो वो बच्चों को बोलते थे इसको थोड़ा इसको बस एक बार बैट दे दो, एक बार खेल लेगी फिर इसको भेज देना. बट आई वॉज लाइक नहीं मुझे खेलना है. तो फिर एक बार क्या हुआ, एक लड़के ने ना मुझे बैट नहीं दिया तो मैंने उसके सर पे बैट मार दिया. तो उसकी मम्मी घर पे आई पापा को बोलने की आपकी बेटी ऐसी है, शी इज़ वेरी रिबीलियस, तो इसको समझाओ. तो फिर पापा ने मुझे बाहर जाना ही बंद कर दिया. तो मैंने उनको बोला आप मुझे अकेडमी ज्वाइन करवा दो. तो फिर मैं अंडर-12 टीम की वाइस कैप्टन बनी क्रिकेट में. मैंने 1 और 2 ईयर्स खेला. आई वॉज 9 year old एट दैट टाइम. तो मैंने 11-12 ईयर्स तक, मतलब जब मैं 11-12 साल की तब तक मैंने क्रिकेट खेला. फिर उसके बाद आई वॉज लाइक कि नहीं यार फुटबॉल खेलते हैं बिकॉज आई वॉज मोर इन टू किकिंग. तो इट वॉज लाइक आई वॉज इन 6th और 7th स्टैंडर्ड. तो मैं ऐसे फुटबॉल खेल रही थी. तो हम गर्ल्स का स्कर्ट होता था. एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट आई वॉज नेवर लाइक कंफर्टेबल इन स्कर्ट क्योंकि आई वॉज मोर इन टू कूदा फादी. एंड जितनी भी लड़कियाँ होती थी दे वर लाइक सिटिंग and they are just watching us and I was the only girl in like 50 boys. हमारा जो पीरियड लगता था गेम्स का तो I used to play with them. तो एक बार मेरे जो टाइक्वांडो कोच थे ना मिस्टर सैयद फिरोज, उन्होंने मुझे देखा. he was giving taekwondo class and he asked me do you want to do taekwondo, you have very good kicks. So I was like yeah I can try and I was totally unaware what is taekwondo. तो there were like the ratio of 100 boys and I was the only girl there. तो I just saw यहाँ पे लड़कियाँ इतनी कम क्यों हैं. I was like that. तो ही जस्ट सेड कि दिस इज़ मार्शल आर्ट्स और यहाँ पे लड़कियाँ इतनी नहीं होती. तो आई हैड अ बॉय कट. आई थिंक वो कंफ्यूज हो गए थे, उनको लगा मैं लड़का हूँ. बट आई वॉज वेयरिंग स्कर्ट बट तो इट वॉज वेरी जेन्युइन फॉर हिम. तो ही आस्क्ड मी टू जॉइन इट. तो जब मैंने स्टार्ट किया ना आई वॉज वेरी एक्साइटेड बिकॉज वो सब कुछ मैंने सिर्फ टीवी में देखा था. पापा मुझे दिखाया करते थे ड्रंकन मास्टर एंड ऑल. तो मैंने तब देखा था वरना आई वॉज टोटली अनअवेयर कि एग्जिस्ट भी करता है. उस टाइम इतनी अवेयरनेस नहीं थी, इतने प्रिविलेज नहीं थे हम लोगों को. उस टाइम लाइक हमें स्कूल भेजना ही बहुत बड़ी बात होती थी. लाइक रिलेटिव्स एंड ऑल वो हमें बोलते थे यू शुड बी थैंकफुल दैट तुम्हारी जनरेशन को पढ़ने को मिल रहा है. क्योंकि हमको तो 10th करवाते थे और हमारी शादी करा देते थे. लाइक हमारे रिलेटिव्स, मेरी बुआ, मेरी दादी, दे यूज टू से दैट ऑलवेज. तो जब मैंने टाइक्वांडो स्टार्ट किया तो वहाँ पे 2 महीने बाद ही CBSE गेम्स थे. तो एवरीवन थॉट कि आई एम नॉट प्रिपेयर्ड फॉर देम. तो मैं सिर्फ ट्रायल्स देने चली गई बिकॉज आई वॉन्टेड टू बंक माई मैथ्स क्लास. तो मैं चली गई. तो अब मैं गई बट वहाँ पे कोई कंपटीशन के लिए लड़की ही नहीं थी. तो आई वॉज लाइक नहीं मैं लड़कों के साथ खेलूंगी. तो मैं उस टाइम पे थी 32 kgs की. आई यूज टू प्ले -35 kgs एट दैट टाइम. तो मैंने अपना फर्स्ट मैच खेला एक लड़के के साथ एंड मैंने उसको नॉकआउट कर दिया. इट वॉज वेरी इजी फॉर मी. तो आई वॉज लाइक कि ठीक है अब तो मैं खेलूंगी. तो फिर मैंने पहले डिस्ट्रिक्ट पार किया उसका, फिर मैंने स्टेट पार किया, फिर मेरा नेशनल में गोल था CBSE गेम्स के. फिर मैंने स्कूल गेम्स भी बहुत सारे खेले, बहुत सारे नेशनल्स खेले टाइक्वांडो में, उसमें मेरे गोल थे. फिर मैंने G1 टूर्नामेंट खेला. दिस इज काइंड ऑफ ग्रेडिंग टूर्नामेंट. एक इंटरनेशनल टूर्नामेंट हुआ था जो गच्चीबौली स्टेडियम में हुआ था हैदराबाद में. तो वहाँ पे आई वॉन अ ब्रॉन्ज मेडल. तो सब कुछ एकदम सही चल रहा था. बट फिर शिफ्ट आता है कोरोना का. फिर धीरे धीरे फिर मेरे को इंजरी स्टार्ट हुई. तो फिर आई जस्ट शिफ्टेड फ्रॉम टाइक्वांडो टू किक बॉक्सिंग. तो फिर मैंने वहाँ पे अपना बेस बनाया तो मैं किक बॉक्सिंग खेल रही हूँ. ओके. आपने बोला कि आप बहुत लोकल एरिया से आते हो. सो विच इज़ दैट लोकल एरिया, पहला क्वेश्चन. और आपकी अपब्रिंगिंग उस एरिया के अराउंड हुई तो वो एरिया कौन सा था, कहाँ से आप बिलोंग करती हैं? आई एम फ्रॉम जवाहर कॉलोनी फरीदाबाद. Okay. It's a very like kind of local area. You cannot call it slum, but it's a local area. But it's not about the place. It's about the people. अगर
तुम एक अच्छे एरिया में रह के भी लोग अगर स्लम वाला मेंटेलिटी रख रहे हैं तो वो एरिया मैटर नहीं करता, वहाँ के लोग मैटर करते हैं। तो जेन्युइनली मैं रिसाइड तो उत्तराखंड से करती हूँ, बट हम रहते अभी फरीदाबाद में। ओके, तो वहाँ पे आपने शुरुआत की क्रिकेट खेलने से एज अ स्पोर्ट। आपने बताया कि जब स्कूल में थे वहाँ पे आपके कोच ने आपको स्पॉट किया, एंड यू वर हाउ ओल्ड एट दैट टाइम? I was like 12 or 13 year old. Okay, so 12-13 years से you started your training in taekwondo. Yes. And at which age आपका पहला मेडल आया था? I was 13 year old. At the same age only? At the very same age. After 2 months of joining. 2 महीने की ट्रेनिंग में you got your first medal? Yes. जब आपने एक लड़के को शायद नॉकआउट कर दिया था। Okay, great. और since then आप 2020 तक you were in taekwondo, right? Yes. Okay, take us through that journey. जब आप कोरोना काल के बाद आपने शिफ्ट किया आफ्टर योर इंजरीज, यू शिफ्टेड टू किक बॉक्सिंग। Yes. तो उसके बारे में बताइए कि हाउ इजी और हाउ चैलेंजिंग वाज इट फॉर यू? See, it's always challenging whenever you are switching, क्योंकि एकदम डिफरेंट स्पोर्ट हो जाता है। बट मैं बहुत ज़्यादा क्यूरियस हूँ हर स्पोर्ट को लेके। मैंने सारे स्पोर्ट ट्राई कर रखे, टू बी वेरी ऑनेस्ट। क्रिकेट, बैडमिंटन, किक बॉक्सिंग, पैंसिलेट, कराटे, टाइक्वांडो एंड सो ऑन। मैंने इवन एमएमए में भी ट्रेन किया है 2022 में, जस्ट लाइक फॉर 6 months। फिर मैंने अपनी शिन इंजर्ड कर दी थी, जिसकी वजह से मुझको थोड़ा ब्रेक लेना पड़ा, वरना मैं अभी अपनी एमेच्योर फाइट भी कर लेती। बट देन आई शिफ्टेड टू किक बॉक्सिंग क्योंकि आई हैड जेन्युइन इंटरेस्ट इन इट, क्योंकि आई ऑलवेज वांटेड टू डू ट्रिकिंग। ट्रिकिंग इज़ अ काइंड ऑफ स्पोर्ट जो कि अभी वेस्टर्न कल्चर है, वेस्टर्न एरियाज़ में, वेस्टर्न कंट्रीज़ में बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, बट इंडिया में काफ़ी कम है। आपको मतलब हम इतने बिलियंस में, हम करोड़ों में, लेकिन आपको सिर्फ 1000-2000 लोग ही करते हुए दिखेंगे। और अभी मैं लड़कों की बात कर रही हूँ, लड़कियाँ बहुत कम है, बहुत कम। तो मेरे को वहाँ पे अपना इंटरेस्ट दिखा क्योंकि मैं म्यूजिकल फॉर्म्स भी करती हूँ। मैं लाइक फाइटिंग में भी हूँ मैं, और मैं फॉर्म्स भी करती हूँ। तो उसमें फ्लिपिंग, टम्बलिंग, डिफरेंट टाइप्स ऑफ किक, 367, 2900, 1080, बैक फ्लिप्स, और काफ़ी सारी फ्लिप्स एंड ट्रिक्स होती हैं। ओके। यप। तो मेरा उसमें जेन्युइन इंटरेस्ट जागा। तो फिर उसके बाद आई स्टार्टेड, मतलब लाइक मैंने जुलाई में ज्वाइन किया, मई में ज्वाइन किया, और जुलाई में मेरा पैरा नेशनल गोल्ड था। तो आई वाज लाइक कि ठीक है, इसमें इंटरेस्ट आ रहा है तो इसका हम इंटरनेशनल्स भी खेलेंगे। तो देन आई नेशनल क्वालिफाई करके फिर हमको इंटरनेशनल खेलना होता है। तो फिर एट द वेरी सेम ईयर मैंने लाइट कॉन्टैक्ट -50 kg में उज्बेकिस्तान में गोल्ड मेडल जीता था। ओके। तो फिर उसके बाद धीरे धीरे जर्नी आगे बढ़ती रही। कंपटीशन भी टफ होता रहा, बट मैटर्स ना, कंपटीशन चाहे कितना ज़्यादा टफ हो, अगर तुम्हें एक्सपीरियंस है ना तो तुम बहुत इजीली टैकल कर सकते हो। तो विद टाइम मेरा माइंडसेट भी उसी हिसाब से बनता रहा, जनरेट होता रहा, सब कुछ उस हिसाब से इवैल्यूएट होता रहा। ओके। आपने बताया कि आप जिस जगह से आती हैं वो हरियाणा का एक छोटा सा गांव है फरीदाबाद में। तो आपके ऊपर कभी प्रेशर था? आपने बताया कि आपके रिलेटिव्स ये बोलते थे कि तुम्हें तो यू शुड फील फॉर्चुनेट कि आपको इतनी पढ़ाई कराई जा रही है, हमको तो नहीं कराई गई थी। तो एक सोसाइटी की जो इमेज होती है, तो उसका कोई प्रेशर, कितना प्रेशर था आप पे कि यार मुझे इस इमेज में फिट होना है, बीइंग अ गर्ल फ्रॉम हरियाणा? पता है व्हाट आई यूज्ड टू थिंक ना, जब भी किसी लड़की को देख के लोग ये बोलते थे ना ये बिगड़ी हुई लड़की है, आई यूज्ड टू थिंक इसने ऐसा क्या कर दिया होगा कि ये बिगड़ी हुई लड़की है। क्या थॉट आता है, छोटे कपड़े पहनती होगी, या फिर क्या ऐसा क्या करती होगी, लड़कों के साथ घूमती होगी, इसलिए वो बिगड़ी हुई है। बट जब वो टाइटल मुझे मिला, व्हेन आई यूज्ड टू विन मेडल्स, जब मैं ट्रेनिंग करके आया करती थी रात को 8-8, 9-9 बजे तक, बिकॉज स्टार्टिंग में मुझको पता है मेरी पहली स्कूटी मैंने खुद अर्न की है, मेरा पहला फ़ोन मैंने खुद अर्न किया है, जो भी है मेरे पास वो मैंने खुद अर्न किया है, क्योंकि आई एम अ वेरी शाय पर्सन। मैं किसी से कुछ मांग ही नहीं सकती। इवन मेरे पेरेंट्स है ना, क्योंकि बचपन से क्या डाला माइंड में, ये बताया गया हमको कि यू आर फॉर्चुनेट इनफ कि तुम्हें पढ़ाया जा रहा है, उससे ज़्यादा अगर तुम मांगते हो तो यू आर नॉट गुड, यू आर नॉट फीलिंग ग्रेटिट्यूड, सो यू आर लाइक अनग्रेटफुल चाइल्ड। तो बचपन से आई हैड नो विशेज फ्रॉम माई पेरेंट्स, आई हैड नो विशेज फ्रॉम माई फैमिली, आई हैड नो विशेज फ्रॉम पीपल अराउंड मी। तो बहुत सिंपल था मेरे लिए कि मुझे बिगड़ी हुई लड़की नहीं बनना, क्योंकि मतलब लाइक बिगड़ी हुई लड़की यही होता होगा, क्योंकि माइंड में ये डाल रखा था। बट व्हेन आई गॉट टू नो, सुबह उठ के ट्रेनिंग करने जाना बिगड़ी हुई लड़की है, अपने हिसाब से कपड़े पहनना बिगड़ी हुई लड़की है, मेडल्स जीतना तक उनके लिए बिगड़ी हुई लड़की है। तो आई वाज लाइक कि ठीक है, मुझे बिगड़ी हुई लड़की ही बनना है। तो फिर मेरा
नॉट गिविंग अ डैम नेचर बनता रहा। पहले बहुत बुरा लगता था क्योंकि खुद के घर वाले बोले ना तो आदमी ऐसे हो सकता है कि ठीक है इनकी बात तो मैं सुन लूंगी, इग्नोर करो, बढ़ते रहो। बट फिर धीरे धीरे एक्सटर्नल प्रेशर आया, क्योंकि एज आई टोल्ड यू माई फादर इज अ शॉपकीपर। तो अब जो भी उनके यहाँ पे सामान लेने आएगा वो 2 बातें बोल के जाएगा। अब वो 2 बातें करते हुए, दिन में 100 कस्टमर्स भी आते हैं, तो वो 2 बातें करते हुए आप 100 को 2 से मिला दो तो वो 200 हो जाता है। तो 200 बातें उनको सुनने को मिलती थी। एक एक दादी थी, लाइक पहले मेरे पास ना इक्विपमेंट्स होते थे ना, तो किसी के पास भी नहीं होते, मैं खुद को ही नहीं बोल रही, किसी के पास नहीं होते। और ना ही मेरे अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर था। स्टेडियम जाओ तो वहाँ पे ऐसा लगता है बैलों की फौज हो, क्योंकि इतने सारे लोग होते थे। तो मैं एक पार्क में जाके ट्रेन करती थी व्हेन आई वाज 14 ईयर ओल्ड। मैं बहुत ज़्यादा सीरियस हुई टुवर्ड्स माय स्पोर्ट व्हेन आई वाज 14 और 15 ईयर ओल्ड। मैं उस टाइम पे लाइक मैंने 5 या 6 साल तक एक भी दिन डे ऑफ नहीं लिया था। मैं मॉर्निंग भी ट्रेनिंग करती थी, आफ्टरनून भी ट्रेनिंग करती थी, इवनिंग भी ट्रेनिंग करती थी। कुछ और था ही नहीं लाइफ में, लाइक सोचने के लिए भी नहीं था। इवन स्टडीज़ में भी मेरा इतना नहीं था। अकेडमिक्स में आई वॉज लाइक मेरा आ जाता था 7 CGPA 8 CGPA, इससे ज़्यादा मुझे चाहिए नहीं होता था। और मैंने अपने पेरेंट्स को भी वार्न कर दिया था कि भाई देखो मैं सिर्फ मेडल ला सकती हूँ, उससे ज़्यादा मुझसे कुछ एक्सपेक्ट मत करो, क्योंकि मेरा पूरा फोकस उसमें है। तो मैंने स्टार्टेड इट ना, सुबह सुबह जाना, तो मैं 4 बजे उठ जाती थी। तो उस टाइम पे मेरी दादी ज़्यादातर दुकान में बैठती थी, क्योंकि पापा हैड अ प्राइवेट जॉब, तो पापा को दोनों बैलेंस करना पड़ता था। तो दादी से जो दुकान का शटर होता है ना वो ओपन नहीं होता था, तो आई यूज्ड टू हेल्प हर विद दैट। मैंने शटर खोला, फिर उसके बाद मैं अपनी ट्रेनिंग के लिए चली गई। तो 1 महीना नहीं हुआ इस चीज़ को, तो मेरी दुकान में आके ना लोग बोलने लग जाते हैं कि भाई तुम्हारी लड़की ना छोटे छोटे कच्चों में लड़कों के साथ भागती है। दिस वॉज देयर जेन्युइन स्टेटमेंट इन हरियाणवी लैंग्वेज, बट आई डोंट अंडरस्टैंड हरियाणवी दैट मच, तो मुझे बोलना नहीं आ रहा, बट दैट वॉज वेरी बैड टू लिसन। तो कभी कोई ये बोल के जा रहा है, कभी ये बोल के जा रहा है कि तुम्हारी लड़की तो आधी आधी रात में निकल जाती है, मतलब लाइक इट वाज दैट काइंड ऑफ थिंकिंग। तो फिर उसके बाद जब मैं शाम को आती थी, पापा का मेरी ट्रेनिंग खत्म नहीं होती थी, कूल डाउन हो रहा था 6 साढ़े 6 बजे, ठंड के टाइम पे तो रात हो ही जाती है। पापा का फ़ोन आ जाता था, अभी तक घर क्यों नहीं पहुंची है, कब आई जब तक मैं घर नहीं होती थी तो 15-20 बार आ जाता था फ़ोन। और अगर भगवान ना करे मेरी साइकिल पंचर होगी तब तो, क्योंकि इट वॉज लाइक ना पापा का माइंडसेट उन लोगों ने इतना ज़्यादा बिगाड़ दिया था, जितना पापा को भी फील ना हो ना उतना तो वो लोग बोल बोल के करा देते थे। तो अब इस बात को हो गया 6-7 महीने में रेगुलर जाती थी। तो एक दिन पापा ना जिस पार्क में मैं ट्रेनिंग करती थी ना, वहाँ पे आके मेरे को दिखा मेरे पापा बैठे हुए हैं, बट आई इग्नोर्ड हिम। आई वाज लाइक मैंने आपको देखा ही नहीं। तो मैं अपना कर रही थी, मैं अपनी ट्रेनिंग कर रही थी, और मेरे साथ 4 लड़के हुआ करते थे मेरी टाइकोंडो क्लास के। तो हम पैड पे प्रैक्टिस किया करते थे, किकिंग एंड ऑल। तो पापा ने उस दिन देखा, और उस दिन से फिर मेरे पापा कभी ना उस पार्क में आए ना ही मुझे दिखे, क्योंकि ही वॉज देयर टू जस्ट सी क्या कर रही है वो। उन्होंने देखा, अब उनको दूसरों से फर्क नहीं पड़ना चाहिए, बट स्टिल दादी का और लाइक विमेन इन माई फैमिली स्पेशली, बिकॉज वो बहुत ज़्यादा डरते थे इन चीज़ों को लेके। और एक बार जब भी मैं, मतलब आज तक मेरा कोई कम ही टूर्नामेंट्स होंगे जिसमें मैं इंजर्ड होके नहीं आई। एक बार मेरी आँख फूट गई थी, यहाँ इतनी ज़्यादा बड़ा पोपला बन गया था एक, और ना हमको ना इंटीरियर इंजरीज ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से हमें ब्रूसेस ज़्यादा होते हैं। तो दादी ब्रूसेस देखती थी, बोलती थी कि तुझसे शादी कौन करेगा। एंड आई वाज लाइक 13 और 14 ईयर ओल्ड चाइल्ड। आप अभी मेरे माइंड में ये क्यों बिल्डअप कर रहे हो कि मेरे से शादी कौन करेगा, मैं लायक तो बन जाऊं पहले। तो ऐसी 1000 चीज़ें होती थी जो कि मुझको ये सोचने के लिए मजबूर करती थी कि वो जो टाइटल देते थे बिगड़ी हुई लड़की, तो वो बिगड़ी हुई लड़की होना ही एक सप्रेस वुमेन होने से बेटर है मैं वो बिगड़ी हुई लड़की बन जाऊं, क्योंकि इन द एंड ऑफ द डे मुझे खुद को फेस करना है, उन लोगों को नहीं। तो इट वॉज दैट सिंपल फॉर मी। तो आपकी ये जो बैडएस इमेज वाली जर्नी है ये बचपन से ही स्टार्ट हो गई थी, एंड कहीं ना कहीं योर रिलेटिव्स एंड योर नेबर्स उन्होंने काफ़ी बड़ा रोल प्ले किया, आई एम श्योर। तो यू नो आपने एक बात बोली थी कि जब आप अपनी पहली ताइक्वांडो की क्लास के लिए गए थे तो वहाँ पे यू वर द ओनली गर्ल अमंगस्ट 100 बॉयज। व्हाट वाज दैट फीलिंग, क्योंकि उससे पहले आपने शायद ट्राई नहीं किया था वो स्पोर्ट, यू वर इनटू एन नंबर ऑफ अदर स्पोर्ट्स, बट ताइक्वांडो आप पहली बार ट्राई कर रहे थे। तो व्हाट वाज दैट फीलिंग कि यार 100 लड़के हैं कोई लड़की नहीं है, तो टेक अस थ्रू दैट इमोशन। सी इफ आई विल टेल यू अबाउट इमोशन, मेरे लिए सी अब आता है जेंडर वाली बात कि बॉय है ये गर्ल है। मेरे लिए उस टाइम पे मैटर ही नहीं करता था। मेरे हिसाब से मैं वही थी, लाइक मुझको लड़का लड़की का मतलब ही नहीं पता था कि अगर तू कर रहा है तो मैं क्यों नहीं कर सकती। मेरा ये था, तू लड़का है मैं लड़की हूँ, बट स्पोर्ट तो भाई स्पोर्ट्स का नाम ताइक्वांडो है, उसका वो उसमें है ही नहीं कि वो लड़का है कि वो लड़की है। जब स्पोर्ट नहीं देख रहा है तुम्हारा जेंडर, तो हम क्यों देख रहे हैं।
तो आई वाज लाइक, मैं एंटर हुई, मैंने बोला चलो करेंगे, मुझे मजा आ रहा है क्योंकि उसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ किक्स थी और मेरे को देख के मतलब लाइक जो क्रिएटिव चीजें होती है ना मुझे बहुत क्यूरियस करती हैं, तो मुझे ट्राई करनी थी। आई वाज मोर इनटू एडवांस किक्स, जिसने मुझको डायरेक्शन दिखाया ट्रिकिंग का भी। तो फिर उसके बाद मैंने जब एंटर किया, आई वाज लाइक, मेरा पहला इशू ये तो था ही नहीं कि लड़के हैं, मेरा पहला इशू ये था कि इतने सारे बच्चे हैं और फिर भी उन्होंने मुझे देखा, उन्होंने मुझे बुलाया। तो मैं अंदर गई, मैंने बोला कि ठीक है, उन्होंने बोला आगे आके खड़े हो जाओ, तो मैं आगे आके खड़ी हो गई, मुझे पता ही नहीं था मुझे करना क्या है। तो उन्होंने बोला ऐसे किक करनी है, एक बार ट्राई करो। मैंने जब पहली किक मारी, उन्होंने बोला राउंड हाउस किक मारनी है, उसको दोलियो बोलते, ताइक्वांडो में, कोरियन में दोलियो बोलते। तो मैंने पहले अपनी राउंड हाउस किक मारी, टेक्निकल डिफिकल्टी कुछ नहीं होती उस किक में, वो बहुत ईजिली मार ली मैंने, और वो हाई गई थी क्योंकि मैं फ्लेक्सिबल हूँ। तो उन्होंने बोला या यू कैन डू इट, क्योंकि वहाँ पे जो बच्चे थे वो 3-4 महीने से उस किक को रोज कर रहे थे, एंड आई वॉज बेटर देन देम। दैट्स वाई ही अप्रोच्ड मी, दैट्स वाई ही आस्क्ड मी कि तुम डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, नेशनल खेलो और तुम स्कूल से बाहर भी प्राइवेट टूर्नामेंट्स भी खेलो। वहाँ से मैंने स्टार्ट किया फिर। ओके, सो आपके प्रीवियस काफ़ी सारे इंटरव्यूज़ में एक कॉमन चीज़ जो काफ़ी सुनी जाती है वो ये है कि आपका कोई कोच नहीं था स्टार्टिंग से, एंड वट एवर यू लर्न थ्रू यूट्यूब। तो हाउ चैलेंजिंग वॉज इट, बिकॉज एक कोच का होना बहुत ज़रूरी होता है किसी भी स्पोर्ट में, बट सिंस यू नेवर हैड अ पर्सनल सॉर्ट ऑफ अ कोच, तो हाउ चैलेंजिंग वॉज इट फॉर यू कि आप यूट्यूब से देख के सीख रहे थे? सी आई एम नॉट गोइंग टू लाई, अभी हम ना, जैसे हम इंडिया में रह रहे हैं, वी आर पेट्रियोटिक, वी आर एवरीथिंग, बट हम सबको पता है हम कितनी ज़्यादा डिस्क्रिमिनेटिंग है, हम सबको पता है कितने रेसिस्ट हैं हम लोग। और व्हेन वी आर एंटरिंग इन स्पोर्ट कल्चर ना, तो वो चीज़ और टॉक्सिक हो जाती है। मुझे अभी भी याद है, मैं रेसलिंग के लिए गई थी, जब मैं टाइक्वांडो नहीं करती थी ना, मेरा पहला कॉम्बैट स्पोर्ट आप बोल सकते थे रेसलिंग। तो वहाँ पे कबड्डी के कोच थे, वो रेसलिंग भी कराते थे, सेक्टर 12 था फरीदाबाद में, वहाँ पे मैं गई थी अपनी मदर के साथ। तो मैंने उनको बोला था सर मुझे रेसलिंग सीखनी है, और वहाँ पे लड़के थे कबड्डी खेल रहे थे और कुछ लड़के थे जो रेसलिंग कर रहे थे। तो ही आस्क्ड मी कि आप तो लड़की हो, मैंने बोला तो क्या हुआ? तो वो कहते बेटा यहाँ पे सब लड़के हैं। मैंने कहा तो क्या हुआ? तो ही जस्ट सेड मी कि अगर आपके साथ ऊपर नीचे हो जाता है ना, तो फिर उसमें हम वो नहीं ले सकते आपकी जिम्मेदारी। एंड आई वाज लाइक, आप अपने बच्चों को सिर्फ खेलना सिखा रहे हो, आप उनका माइंडसेट बिल्ड नहीं कर रहे। आई वाज लाइक दैट। और उस समय मैं इतनी ज़्यादा छोटी थी ना कि मुझे उस चीज़ का मतलब समझ में ही नहीं आया था, वो ऊंचा नीचा क्या बोल रहे थे, वो मुझे कभी समझ नहीं आया। बट मैंने आई ग्रू अप ना, कुछ ना ऐसी चीज़ें होती है, लोगों की कुछ ऐसी बातें होती है ना जो तुम्हारे अंदर ना छप जाती है, और फिर हम जब काम करते हैं ना खुद पे, तो चीज़ें याद आती है कि हाँ इस बंदे ने मुझे ऐसा बोला था। बट हम उस इंसान को प्रूव करने के लिए नहीं वो चीज़, उस चीज़ के लिए मेहनत करते, हम सिर्फ इसलिए मेहनत करते हैं क्योंकि हमको पता है इन द एंड ऑफ द डे ना कभी हम उस स्टेटमेंट को गलत प्रूव कर देंगे, और शायद मैं ना कर पाऊँ, लेकिन मुझे देख के आने वाली 100 लड़कियाँ होंगी, वो आधा करके उस बंदे का माइंडसेट पलटेंगी, क्योंकि कहीं ना कहीं तो हमें देखेगा, और कहीं ना कहीं फिर उसको वो अपनी बात याद आएगी, अपनी स्टेटमेंट याद आएगी, और नहीं भी आएगी ना तो उसका वो माइंडसेट एक्चुअली में बदलेगा। तो इट वेंट लाइक दिस विथ मी। और ना कोच मतलब लाइक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, बहुत ज़्यादा, सिर्फ हमको फिजिकली नहीं मेंटली भी प्रिपेयर करने में। स्टार्टिंग में कोई गाइडेंस ही नहीं थी, पता ही नहीं था क्या खेलना है, बस इतना पता होता था डिस्ट्रिक्ट स्टेट नेशनल, डिस्ट्रिक्ट स्टेट नेशनल। और फिर टाइक्वांडो में बहुत सारे फेडरेशनल डिस्प्यूट्स आए, बहुत सारे। हम डिस्ट्रिक्ट खेलते थे, स्टेट खेलते थे, स्टेट अम्बाला में खेले, नेशनल के लिए सिलेक्ट हुए, और पता चलता है कि ये फेडरेशन है ही नहीं सर्टिफाइड। ऐसे करते करते काफ़ी सारे एथलीट्स हैं जिन्होंने टाइक्वांडो सच बताऊँ तो छोड़ ही दिया, इसमें से मैं भी एक हूँ। तो इट वेंट लाइक दिस विद मी। और फिर उसके बाद यहाँ पे जब मैंने कोच, जैसे आई वॉज लाइक कि कोच ढूंढो, फिर मैंने सोचा कि मैं इंटरनेशनल कोचेस की हेल्प लेती हूँ। तो मैंने इंटरनेशनल कोचिंग कैंप्स जो थे वो भी मैंने काफ़ी सारे अटेंड करे। देन आई गॉट टू नो एक कोच का रोल एक्चुअली में क्या होता है। It's not about endurance, it's not about agility, it's not about pushing you. In the end of the day, it's about understanding you as an athlete. क्योंकि जो हम जो एथलीट्स होते हैं ना, हम एक क्ले होते हैं, और जो एक कोच होता है वो पॉट मेकर होता है, वो हमें डिज़ाइन करता है, और मेरे पास वही नहीं था। सबसे बड़ा प्रॉब्लम मेरा ये था। तो और ना अब सिर्फ इंडिया में ही है ये, आपको ये रेशियो दिखेगा, आधे से ज़्यादा कोच आपको इतने अनफिट दिखेंगे, नॉट ओनली फिजिकली बट मेंटली टू। क्योंकि अभी मेरे साथ मतलब काफ़ी कुछ हो चुका है,
तो मैं एकदम गिव अप कर चुकी थी, कोच तो नहीं मिलने वाला, अगर आगे बढ़ना है खुद करना पड़ेगा। तब जाके आई गॉट माई फर्स्ट फ़ोन व्हेन आई वाज इन 11th स्टैंडर्ड। तब मैंने अपने यूट्यूब से वीडियोस निकालनी स्टार्ट करी। तब मुझे समझ में आया कि कंडीशनिंग, एजिलिटी, एंडोरेंस ट्रेनिंग, मोबिलिटी ट्रेनिंग होती क्या है। तब तक मैं जहाँ जाती थी वहाँ सिर्फ टेक्निकल ट्रेनिंग चल रही होती थी और कुछ शेप ही नहीं कराया जाता था। मेंटली इतने पुअर थे हम लोग कि हम रिंग में घुसने से पहले ही नर्वस हो जाते थे। ना हमको किसी ने बताया विजुअलाइजेशन क्या होती है, ना हमको किसी ने सिखाया अपने माइंडसेट को शेप कैसे करना है, ना हमको किसी ने कोई ऐसे एस्पेक्ट्स बताए कि जो हमको ट्रेनिंग के साथ साथ हमारे टूर्नामेंट में भी हेल्प करे। अरे जा तू शेर है, अरे यार कोई मतलब पीछे अगर कोई बैठा भी है ना कोच हमारा, वो हमें ये नहीं बताएगा खेलना कैसे है, वो ये बताएगा जीत जाएगी जा खेल। इट वॉज लाइक दैट, इतना ज़्यादा बुरा हाल था। अब मैं बताऊँ ना, अब एटलीस्ट 10 to 20% पहले से तो बहुत बेटर हो गया। एंड आई होप आगे आने वाले सालों में 100% बेटर हो जाए, क्योंकि आई एम नॉट गोइंग टू लाई, इंडिया में इतना टैलेंट है ना, इतने टैलेंटेड बच्चे हैं, बट जस्ट बिकॉज ऑफ देयर पॉलिटिक्स एंड जस्ट बिकॉज ऑफ देयर अनअवेयरनेस हम आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। दिस इज द ओनली रीजन आई कैन गिव यू। So very interesting point, Shraddha. As you mentioned कि it's not just about physical training, mental strength और mental training भी उतना ही equal part play करती है किसी भी एथलीट की सक्सेस में, उसकी जर्नी में। So आपके लाइफ में you always felt a need for a good coach. जो भी सीखा आपने इनिशियली, यू सेड कि यूट्यूब और इधर उधर से यू लर्न अबाउट ऑल द डिफरेंट ट्रिक्स जो कि आपको नहीं सिखाई जा रही थी फिजिकली इन एनी ऑफ द कोचिंग क्लासेस। तो कभी ऐसा लगा कि आपको यार अगर मेरे पास इस तरीके का कोई सपोर्ट होता तो मेरी जर्नी अभी तक की काफ़ी ईजियर हो गई होती और शायद मैं आज किसी और मुकाम पे खड़ी होती, ऐसा कभी आपको फील हुआ है? नॉट एट ऑल। थिंग इज दैट ना, बचपन से मेरा कोई फ्रेंड नहीं रहा। आई यूज टू बी वेरी अलोन। तो यू कैन से इन अ पॉजिटिव इम्पैक्ट ये चीज़ बोल सकते हो आप कि मेरे पास कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं थी। मेरे पास जितना फोकस था वो मैंने उस एक जगह पे लगा दिया। और इवन अगर मेरे पास कोच भी होता ना, मुझे नहीं लगता कि जहाँ पे मैं अभी बैठी हूँ मैं वहाँ पे बैठी भी होती, क्योंकि अगर मैं बताऊँ तो मैंने खुद को जिस हिसाब से मेंटली प्रिपेयर किया है ना, आई जस्ट नो दैट आई कैन फेस एनीथिंग, नॉट इवन इन माई स्पोर्ट बट इन माई एक्सटर्नल लाइफ टू। क्योंकि एज एन एथलीट ना और एज अ वुमेन एथलीट चीज़ें बहुत डिफरेंट होती है, एकदम नज़रिया बदल जाता है, एक अलग परसेप्शन बनता है। क्योंकि तुमको सिर्फ गेम नहीं खेलना है, तुमको सिर्फ रिंग में उतर के जीत के नहीं आना है, तुम्हें वो जीत के जब तुम बाहर निकलोगे ना, वहाँ पे भी 100 लोगों को जवाब देना होता है। क्योंकि दे विल नॉट अंडरस्टैंड दिस इज योर पैशन और एंड ऑल, दे विल जस्ट थिंक दैट दिस इज जस्ट अ हॉबी, जस्ट लाइक डांस, जस्ट लाइक सिंगिंग, एंड दिस इज नॉट समथिंग यू रियली वॉन्ट। तो इफ़ यू आर गोइंग टू से अगर मेरे पास कोच होता तो मैं इससे बेटर कर रही होती या मैं इससे अच्छा कुछ क्लिंच करती, तो या आई कैन से दैट। देखो प्रोबेबिलिटी, स्पोर्ट इज ऑल अबाउट प्रोबेबिलिटी, 50-50 आप जीत सकते हो, 50% आप नहीं भी जीत सकते। बट वट मैटर्स टू मी द मोस्ट इज ना द प्रोग्रेस, द जर्नी। जिस प्रोसेस में मैं अभी हूँ, अगर मैं किसी कोच के साथ चल रही हूँ या फिर मैं अकेली चल रही हूँ, मुझे मैटर ही नहीं करता, क्योंकि मुझे पता है मुझे कहाँ पे पहुँचना है। तो मेरे साथ कोई चल रहा है कोई नहीं चल रहा, मुझे पहले बहुत फ़र्क पड़ता था जब मैं लिटरली कोच को देखती थी, कोचेस को लाइक मेल्स करती थी, पूछती थी कि आई वांट टू जॉइन योर अकेडमी, और जब मेरे को फिर इतना कुछ इंटरेस्टिंग पार्ट नहीं लगता था उनके बारे में, तो आई जस्ट गेव अप फ्रॉम दिस थिंग। आई वॉज लाइक कि अगर होगा, डेस्टिनी में होगा तो देखा जाएगा, बट अभी अपनी डेस्टिनी मुझे खुद बनानी है। तो एंड आई नो दैट जो टॉप होता है वो हमेशा खाली होता है, सब नीचे से ही देखेंगे, ऊपर मुझे अकेले ही खड़ा रहना है। तो अब मेरे को चलना कैसे भी है मुझे नहीं पता, बट मुझे पहुंचना कहाँ पे मुझे इतना पता है, तो बस मैं चलती रही। इंटरेस्टिंग पॉइंट। ऑल्सो श्रद्धा, आपने एक पॉइंट अभी बोला कि एक एथलीट और एक विमेन एथलीट में डिफरेंस है, और हम देखते हैं इन एनी फील्ड, नॉट जस्ट स्पोर्ट्स, कि काफ़ी ज़्यादा मेल डोमिनेंस रहती है हर जगह पे यूजुअली। तो अगर मैं स्पोर्ट्स के नज़रिए में केवल बात करूं, इन एनी स्पोर्ट, बीट क्रिकेट, बीट फुटबॉल, यूजुअली लोग पसंद करते हैं कि मेल ओरिएंटेड स्पोर्ट्स या इवेंट को देखें, उसकी व्यूअरशिप भी ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू
फीमेल एथलीट्स, यहाँ पे आप एज अ फीमेल एथलीट आप किन सारे स्टीरियोटाइप्स, किन सारे बैटल्स को फाइट कर रहे हो? जस्ट यू नो, आई एम श्योर कि बहुत चैलेंजिंग है अपने आप में ये सोचना कि यार कितना डिफिकल्ट है एज अ फीमेल एथलीट, मैं आगे क्या करूँगी, यू नो, द पाथ, द जर्नी टू वेयर यू वांट टू बी इज, यू नो, इज नॉट वेरी क्लियर टू यू। तो वो सोच के, यू नो, हाउ डिफिकल्ट या हाउ चैलेंजिंग इज इट फॉर यू अपने आगे के प्लान्स को उसके अकॉर्डिंगली, वो जो स्टीरियोटाइप्स हैं जितने भी सारे हैं उसके अकॉर्डिंगली अपने आगे के प्लान को एग्जीक्यूट करना? See, there are n number of stereotypes, पास्ट से लेकर अभी तक, फ्यूचर का आई डोंट नो, बट पास्ट से लेकर अभी तक, लाइक नॉट ओनली मी, अगर आप, मैं बहुत जेन्युइनली और बहुत फ्रैंकली बोल रही हूँ, मैं आज तक किसी एक लड़की के साथ नहीं बैठी जिसने मोलेस्टेशन या हरासमेंट फेस ना किया हो, एंड आई एम ऑल्सो वन ऑफ देम। बट अगर आप किसी को बैठ के सुन रहे हो तो यू विल बी लाइक, अच्छा उसके साथ ये बात घट गई, बट अगर आप उस चीज़ को एक्सपीरियंस कर चुके हो तो आप उसको समझोगे या सुनोगे नहीं, आप उसको फील करोगे। तो मेरे साथ ऐसी कोई इतनी भी बेकार चीज़ नहीं हुई कि जो दूसरे औरों के साथ भी हुई है, बट मैं ये भी नहीं बोलती कि मैंने कुछ एक्सपीरियंस नहीं किया। स्टीरियोटाइप्स में हज़ार चीज़ें हो जाती हैं। सबसे पहला तो यही डिस्क्रिमिनेशन ही रहता है कि लड़की है, आगे जाके क्या करना है, किचन के अंदर जाना है, बच्चे पैदा करना है, सिंपल। कोई उसको मेरे नज़रिए से देख ही नहीं सकता, क्योंकि जो मेरी जर्नी है ना, वो सबको लगता है ऐसी सीधी है, किसी को नहीं पता कितने हर्डल्स आए, कितने यू टर्न्स लिए हैं मैंने, फिर वापस गई हूँ, कोई समझ ही नहीं सकता। और सच बताऊँ ना, एकदम एंड में आके ना तुमको किसी को एक्सप्रेस करना भी नहीं आता कि कोई तुम्हें क्यों ही सुनेगा। तो आधे से ज़्यादा जितनी मैं फीमेल एथलीट्स के साथ बैठी हूँ, तो दे यूज टू टेल मी कि कुछ लड़कियाँ तो अपने घर से बाहर, जैसे हम हॉस्टल्स में रहते थे ट्रेनिंग के लिए, साई के हमारे कैंप्स लगते थे, वो सिर्फ खेलने के लिए नहीं आती थी, कुछ को सिर्फ अपनी फैमिली से छुटकारा चाहिए होता था, उनको बाहर की दुनिया देखनी थी। आई वॉज लाइक कि नो, लाइक हमको है, वी हैव लव फॉर स्पोर्ट, तो हम इसलिए आए। बट उनका माइंडसेट अलग होता था और मैं उनके माइंडसेट को गलत बिल्कुल भी नहीं बोलूँगी, क्योंकि सबके अपने अपने परसेप्शन है, सबके अपने अपने एक्सपीरियंसेस है, और हमारा पर्सपेक्टिव और हमारे एक्सपीरियंसेस हमें शेप करते हैं एज अ ह्यूमन बीइंग। तो उनको बैठ के सुन के ऐसा लगता था मैंने तो कुछ भी नहीं देखा। धीरे धीरे जितनी लड़कियों के साथ मैं बैठी, एक चीज़ सबसे ज़्यादा कॉमन लगी मुझको, वो था हरासमेंट एंड मोलेस्टेशन इश्यूज़। इवन अगर मैं आपको सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट लड़की दिखा दूंगी ना, उसका भी कोई पास्ट होगा जो ऐसा होगा जिसको देख के आप ये बोलोगे कि उस चीज़ से कैसे उठ के आई। क्योंकि कुछ लोग होते हैं जो बैठे रह जाते, क्योंकि एकदम आखिर में आते आते ना हमारे पास कोई और चॉइस ही नहीं होता। जो सबसे ज़्यादा वीक इंसान भी होता है ना, उसको प्रिटेंड ही करना पड़ता है कि वो स्ट्रांग है, और धीरे धीरे प्रिटेंड करते 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 वो कब ऐसा बन जाता है। और वो मतलब लाइक सबकी अपनी अपनी डेफिनेशन है स्ट्रांग बताने की। कुछ लोगों के लिए इवन सम डेज इफ वी आर सर्वाइविंग ना, हम सिर्फ बेड से उठ के इवन ट्रेनिंग पे भी जा रहे हैं, वो भी हमारे लिए स्ट्रांग होना ही है। आई एम श्योर। तो ये चीज़ क्योंकि मेरे को लगता था ना, अगर मैं 3 घंटे ट्रेनिंग नहीं कर रही ना, सपोज मैंने 15 मिनट्स भी ब्रेक ले लिया, मैं ब्रेक नहीं लेती थी, मेरा सब, जिसकी वजह से मुझे इंजरीज बहुत होती थी। मैंने अगर 2 घंटे की ट्रेनिंग है, मुझे सच में याद नहीं है मैंने कब किसी से बात की होगी या मैंने कब ब्रेक लिया होगा, जिसकी वजह से आगे मैंने इंजरीज इशू बहुत ज़्यादा फेस करे हैं। बट मुझको इतना पता है कि वो चीज़, अगर मैं थक भी जाती थी ना, देयर वाज समथिंग इनसाइड मी, यू कैन कॉल इट डेडिकेशन और यू कैन कॉल इट अ काइंड ऑफ अ जिद। क्योंकि आई वॉज लाइक कि ये, क्योंकि ना हमारे ना मन में ना ये भर दिया था, वी डोंट हेट मैन या वी डोंट हेट बॉयज अराउंड अस, दे आर आर कलीग्स, बट हमारे माइंड में ये भर दिया था ये तो तुझसे बेटर ही करेगा बिकॉज ही सुपीरियर, उसके अंदर तेरे से ज़्यादा टेस्टोस्टेरोन है, वो तेरे से ज़्यादा फुटवर्क कर सकता है। तो आई वॉज लाइक तू 5 मिनट करेगा, मैं तेरे को 10 मिनट करके दिखाऊंगी। तो हमारे यहाँ पे हमारे टाइक्वांडो क्लास में ना एक बार प्लैंक चैलेंज लगा, कौन सबसे ज़्यादा प्लैंक होल्ड करेगा। क्लास में आते ही विदाउट वार्म अप, विदाउट स्ट्रेचिंग, सब स्टार्ट हो गए। तो मैं सिर्फ 2 लड़कियाँ आती थी, एक मैं थी और एक और लड़की थी, बाकी सारे बॉयज़ होते थे। तो हम लोग प्लैंक पोजीशन में स्टार्ट हो गए। अब स्टार्ट हुआ, ठीक है, कोई 2 मिनट में गया, कोई 5 मिनट में गया, कोई 6 मिनट में गया, कोई 8 मिनट में गया। एक मैं थी और एक लड़का था, हमने 10 मिनट पार कर दिए।
उसका ईगो था सामने और मेरा उससे ज्यादा बड़ा ईगो था. इट वॉज नॉट लाइक कि मुझे उससे हराना है. इट वॉज लाइक ये जो आसपास जो बोलते हैं ना कि मैं इसको नहीं हरा सकती, मुझे उन्हें हराना है, मेरा तुझसे कोई लेना देना ही नहीं है मेरे भाई. तो अब हुए 12 मिनट, वो रुक गया. तो कहते हैं मेरे को उठ जा 12 मिनट हो गए, उठ जा. मैंने बोला नहीं अभी मैं थकी नहीं हूँ, लेट इट बी. तो उस टाइम मेरा टाइम आया था 17 मिनट 42 सेकेंड्स. तो आई वॉज लाइक मेरा तुझसे कुछ लेना देना ही नहीं है भाई. मुझे इन आसपास वालों को समझाना था कि इट्स नॉट अबाउट प्लैंक, इट्स नॉट अबाउट टाइकोंडो और इट्स नॉट अबाउट एनी अदर थिंग. इट्स तुम अगर कहीं पे भी सोचते हो ना कि मैं तुमसे बेटर नहीं कर सकती तो यू आर रॉन्ग. और तुम्हें मुझे ये चीज़ बोलने की ज़रूरत नहीं है. यू आर ट्रेनिंग फॉर योर सेल्फ. तो तुम मुझसे क्यों compete कर रहे हो? और अगर तुम compete करने आए हो, तुम्हारा ईगो इतना बन रहा है, तो मैं क्यों पीछे हटूं? Interesting scenario you have shared with me. I'm sure ego fights तो बहुत होती हैं हर जगह, हर sport में. And I'm glad that you did 17 मिनट तक you did plank. Exactly, yeah. Oh my God, cool. I had very competitive nature. And when especially कोई ये आके बोलता था ना तुझसे ये तो नहीं होगा, वो चीज़ मैं सबसे पहले करके दिखाती थी. Nice. मुझसे तो 2 मिनट नहीं होते हैं. Okay. So you said कि आपने किक बॉक्सिंग इसलिए चूज किया था बिकॉज आप इंटरेस्टेड थे ट्रैकिंग में. सो यू मेंशन अबाउट ट्रैकिंग, यू आर इंटरेस्टेड इन ट्रैकिंग. बहुत ही नया कॉन्सेप्ट है, ऑब्वियसली आई ऑल्सो डोंट नो व्हाट इज ट्रैकिंग. सो प्लीज टेल मी एंड आवर ऑडियंस अबाउट व्हाट इज ट्रैकिंग एग्जैक्टली. सी आपने बैटल्स देखे होंगे, हिप हॉप बैटल्स होते हैं, डांस बैटल्स होते हैं, बट ट्रैकिंग इज नॉट अ डांस. ट्रैकिंग इज एक्सट्रीम मार्शल आर्ट्स. एक्सट्रीम इन कॉम्बैट स्पोर्ट्स व्हाट वी डू इन, आपने देखा होगा बॉक्सिंग फाइट्स देखे होंगे रिंग के अंदर, आपने टाइकोंडो फाइट्स देखे होंगे, कराटे फाइट्स देखे होंगे, उसमें 2 लोग फाइट करते हैं. बट बैटल्स में क्या होता है, एक्सट्रीम मार्शल आर्ट्स में होता है वी यूज डिफरेंट काइंड ऑफ टेक्निक्स. उसमें कोई एक मार्शल आर्ट नहीं होता, उसमें आप सभी मार्शल आर्ट्स को जोड़ के एक नई चीज बनाते हो. इट इज काइंड ऑफ ट्रेडिशनल फॉर्म ऑफ मार्शल आर्ट्स. आपने कभी किसी को शैडो करते हुए देखा होगा बॉक्सिंग में, दे फाइट विद शैडो. तो इट्स द सेम विद ट्रैकिंग. There are n number of movements, there are n number of flips, there are n number of kicks. तो वो एक combinations बनता है. Some we can call it एक round house मारी, 360 मारी, फिर एक back flip मारी. तो it is a kind of tumbling भी बोल सकते हो आप, but वो अगर उसमें kicks add हो जाती है तो वो ट्रिगिंग बन जाता है. तो हम एक पूरा का पूरा 1 मिनट का, 2 मिनट का, 2.5 मिनट का एक पूरा राउंड चलता है उसमें, जिसमें हम बैटल करते हैं जो कि 2 लोगों के बीच में होती है. जिसने अच्छा किया, जिसके डिफिकल्टी लेवल ज़्यादा हुआ, जिसके मूवमेंट ज़्यादा हुए, जिसने ज़्यादा ट्विस्ट किए, वो जीतता है. ओके. या ये ट्रैकिंग इज अ पॉपुलर स्पोर्ट. या इट्स अ वेरी पॉपुलर स्पोर्ट इन यूरोपियन कंट्रीज. जिसके बहुत सारे बैटल्स भी होते हैं, जिसमें काफ़ी अच्छे अमाउंट में प्राइज भी मिलता है. ओके. इट गोज लाइक दैट. Is it in Olympics as well? No. No, it's not in Olympics, but अभी आपने देखा होगा, अभी हिप हॉप का एक पार्ट था ब्रेकिंग. हाँ. वो अभी ओलंपिक्स में आया था. तो वी नेवर नो वो कब ऐड हो जाए. I'm sure. Okay. So before entering into the ring, what does fight look into your head? आपने अभी एक इंसिडेंट शेयर किया था कि आपके जो कोचेस थे कहते थे जा शेर लड़ जा. तो जब लड़ने से पहले वो फाइट आपके दिमाग में क्या चल रहा होता है कि हाँ ये फाइट होनी है तो कैसी होगी? आप विजुअलाइजेशन की बात कर रहे थे. So just tell me what goes into your head before a fight. No, nothing. Nobody. There is no opponent. कोई भी नहीं है. Because वो जो जिस फाइट के आप बात कर रहे हो ना, उसके लिए हम प्रिपेयर करते हैं 3-3, 4-4 महीने पहले. जो विजुअलाइजेशन है वो की जाती है 3-3, 4-4 महीने पहले. रिंग में घुसने से पहले कुछ नहीं होता, कुछ भी नहीं. क्योंकि वो जो फाइट है ना मेरी उससे नहीं है, मेरी खुद से है. वो जो मैंने प्रिपरेशन की है, वो जो अकेले मैंने काम किया है खुद पे, मैंने खुद पे किया है, उसके लिए नहीं किया. क्योंकि सिर्फ वो अकेले अपोनेंट नहीं है जिसको मुझे हराना है, आगे और भी हैं. तो हम सिर्फ एक पर्टिकुलर इंसान के लिए तैयार होके नहीं जाते, क्योंकि वहाँ पे डिफरेंट राउंड्स होते हैं. अगर एक टाई शीट में एक पुल में 15 बच्चे हैं, ठीक है, और फिर 15 बच्चे दूसरे पुल में, तो जो जिससे मेरी गोल्ड मेडल के लिए फाइट होगी वो एक पुल से निकल के आएगी, और मैं जिससे फाइट करूंगी फिर मेरे को और लड़कियों से फाइट करके उस पुल को पार करके आना है, तब जाके मेरी गोल्ड मेडल के लिए फाइट होगी. तो मुझे नहीं पता मेरी किस लड़की से फाइट हो सकती है, तो वो रैंडम है. तो मैं किसी के लिए भी प्रिपेयर होके नहीं जा सकती. सिर्फ मैं इतना कर सकती हूँ, आई कैन स्टडी माई अपोनेंट्स, आई कैन स्टडी देयर टेक्निक्स, और मैं फिर देख सकती हूँ कि उनको क्या चीज़ है, उनकी क्या स्ट्रेंथ है जिस पे मैं वीक पड़ सकती हूँ, और मेरी क्या स्ट्रेंथ है जिसमें वो वीक पड़ सकते हैं. आई जस्ट स्टडी माई अपोनेंट्स,
I visualize a lot. See, when you grow up as a kind of overthinker ना, I am a complete overthinker. मैं हर चीज़ की probabilities निकाल के चलती हूँ. You can say I always expect disappointment so that I don't get disappointed. तो सिंपली अगर मैं किसी चीज़ के बारे में अच्छा सोच रही हूँ ना, तो मैं उस चीज़ के बारे में बुरा भी सोचूंगी. अगर मैं अपने हेड में मैं जीत रही हूँ ना, तो मैं हारूंगी भी, ताकि मुझको पता हो कि मेरे को अगर वहाँ पे जाके मैं ट्रॉमा में ना पड़ूँ. मुझे पता हो कि हाँ ठीक है, यहाँ नहीं हुआ, नेक्स्ट टूर्नामेंट है, उसकी तैयारी करनी है जाके. तो इट गोज लाइक दैट. अगर मेरा टूर्नामेंट अभी नेक्स्ट मंथ मेरी खेलो इंडिया जोनल टूर्नामेंट है जम्मू में, वुमेन्स लीग है वो, तो आई एम प्रिपेयरिंग फ्रॉम नाउ फिजिकली, बट मेंटली भी मैं विजुअलाइज स्टार्ट कर रही हूँ. एंड विजुअलाइजेशन सिर्फ ये नहीं है मैं जीत रही हूँ या मैं खेल रही हूँ. नो, इफ आई एम क्लोजिंग माई आईज, मैं आँख खोल करके भी कर सकती हूँ उसको. अगर मैं आपको देख रही हूँ, आपको नहीं पता मैं अभी आपसे बात कर रही हूँ, ठीक है, बट आपको नहीं पता अभी मेरे ब्रेन में क्या चल रहा है. मैं सोचते हुए भी, मैं किसी से कम्युनिकेट करते हुए भी सोच सकती हूँ कि अभी मैं साइड किक मार रही हूँ. इट गोज लाइक दिस. क्योंकि हम अगर 20 रेपिटेशंस अगर हम करते हैं ना किक पे, पैड पे, या फिर अपने अपोनेंट पे, या फिर अपने ट्रेनिंग पार्टनर पे, 40 बार हम अपने दिमाग में करते हैं उसको. टेक्निक इज नॉट अबाउट तुम फिजिकली कितने अच्छे हो उसमें. टेक्निक इज अबाउट, अगर मैंने 5 महीने से फाइट की प्रैक्टिस नहीं करी ना, और अभी मुझको तुम बोलो जाके इससे फाइट करनी है, मुझे डर ही नहीं लगेगा, क्योंकि मुझे पता है इन माई हेड आई एम ऑलवेज देयर. इन माई हेड मैं हमेशा अपनी जो मेरी फेवरेट किक है मैं वो कर रही हूँ. तो मुझे अपनी उस किक पे इतना भरोसा है, मैं उस किक के भरोसे मैं उस फाइट को जीत सकती हूँ. दिस इज कॉल्ड विजुअलाइजेशन. क्योंकि विजुअलाइजेशन हमको ऐसा बना देता है ना कि सबसे पहले तो अंदर का डर एकदम गायब हो जाता है. तुम्हें ये लगता ही नहीं है कि मैं अंदर जा रही हूँ या मेरे साथ क्या होगा. सब खाली होता है दिमाग में. तुम्हारा दिमाग उस टाइम पे चलता है जब तुम्हें मारना होता है. क्यों? क्योंकि अब ब्रेन को हो गई है आदत, सोच सोच के हर एक छोटी पॉइंट सोचते हैं हम. अच्छा, अभी मैं खड़ी हुई हूँ, बीच में रेफरी है, बाकी रेफरी साइड में, सामने जज है, पीछे मेरे कोच बैठा है, ये मेरी अपोनेंट मेरे से इतनी लंबी है, ठीक है कोई बात नहीं, पीछे उसके 2 कोचेस बैठे हैं, फिर उसके बाद हमने हैंडशेक किया. इतनी छोटी छोटी डिटेल्स हमें विजुलाइज करनी होती है, और कोई चीज़ हमें समझ में नहीं आती. सपोज एक मेंटल ब्लॉकेज आया मेरे माइंड में कि मेरे को ये सोचा नहीं जा रहा. सपोज मैं किसी से हार गई और मेरे को वो चीज़ समझ में नहीं आ रही. मैं हारी तो सही, मैंने रिपीट कर करके वीडियो देखी, बट मैं इस चीज़ में अपने अंदर कैसे काम करूँ. तो वो चीज़ हम एकदम अपने ब्रेन में एकदम स्लोमो में सोचते हैं. ठीक है, इसकी किक आई, मैंने काउंटर किया एकदम धीरे. तो वो चीज़ समझने में, क्योंकि जब तक तुम समझोगे ना किसी काम को, उस चीज़ को तुम पूरे 100% नहीं दे सकते अपना. तो विजुअलाइजेशन ऐसे वर्क करती है. इंटरेस्टिंग, काफ़ी इंटरेस्टिंग. तो आपने अभी तक कितनी फाइट्स लड़ी हैं टोटल? काफ़ी सारी. जितने मेरे पास मेडल्स हैं, सोचो मेरे पास 100 से ज़्यादा मेडल्स हैं, काफ़ी सारे. तो उस एक मेडल को लाने के लिए 5 फाइट करनी ही पड़ती है. 4 से 5 फाइट. ओह माय गॉड. तो 500 के ऊपर आराम से, बहुत आराम से. ओके. तो इन सारी 500 फाइट्स में से कोई एक स्पेशल रिंग मोमेंट आपके साथ हुआ हो जिसने आपको एज अ पर्सन चेंज कर दिया उसके बाद? ठीक है, ओके. आई वॉज 15 ईयर ओल्ड एट दैट टाइम. बहुत लोकल सा टूर्नामेंट था, टेंट वाला टूर्नामेंट, जो टेंट लगते, जो स्टेडियम्स के अंदर भी नहीं होता. तो वहाँ पे थी बेस्ट फाइटर के लिए फाइट थी. अब उसमें नहीं होता था लड़की है लड़का है. उस टाइम मैं टाइक्वांडो करती थी. तो मैं खेलती थी उस टाइम पे -38 kg. तो मेरा गोल्ड मेडल था. तो मेरे सर ने ना बोला बेस्ट फाइटर खेलेगी. मैंने बोला अरे बिल्कुल, क्या है ट्रॉफी है? मैंने बोला हाँ चलो. मैंने बोला फिर ठीक है चलो. तो अब वो मेरी फर्स्ट ट्रॉफी थी. तो अब पता चलता है मेरी तो फाइट लड़के से, और मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता क्योंकि मैं तो ट्रेनिंग लड़कों के साथ करती हूँ. तो एवरीवन वाज लाइक दैट. वहाँ पे भीड़ लग गई थी. इवन वो एक स्कूल था, वहाँ स्कूल के बच्चे तक देखने आ गए थे कि एक लड़की लड़के से फाइट कर रही है. तो क्या हुआ, वो लड़का था किसी और स्पोर्ट का था, वो टाइक्वांडो का नहीं था. तो उसने मुझे, उसकी हील लगी यहाँ पे, और मेरा फूल गया यहाँ पे, इतना मोटा मेरे से मेरी आंखें भी नहीं खुल रही. एंड आई वाज लाइक अब तो बात आ गई, अब तो खेलना पड़ेगा. तो मेरी ना फेवरेट किक है काउंटर किक, राउंड किक. मैं जब वो मारती हूँ मुझे पता होता है वो कहीं ना कहीं कनेक्ट होगी. 1 बार ना हो, 2 बार ना हो, 3 बार ना हो, 4 बार ना हो, 5वीं बार होगी. आई एम वेरी जिद्दी विद दैट किक. तो मैं साइड किक और राउंड किक पे खेलती थी उस टाइम तक. अभी भी इसी में ही खेलती हूँ, नॉट गोना लाई. तो अब मैंने उसके मुंह पे वो मेरे दोबारा एक्स किक लेके आया. मैंने घूमी और मैंने उसके मुंह पे राउंड किक मारी और मेरी हील बजी उसके यहाँ.
डैम, नॉकआउट। खत्म। एंड आई वॉज लाइक कि ठीक है, अब ये मेरी फेवरेट ठीक है और इसको मैं अब रोज ट्रेन करूंगी, रोज। तो वो मैं टूर्नामेंट जीती, मैं बेस्ट फाइटर की ट्रॉफी भी जीती, बट उस चीज़ ने ना मुझको ना ये चीज़ ज़रूर सिखाई कि अभी मैं सोच रही थी कि इसने मुझे मारा तो मैं इसे और तेज़ मारूंगी, वो चीज़ मेरे माइंड में आई थी फर्स्ट टाइम। बट धीरे धीरे मैं सीखी एथिक्स। इट्स नॉट अबाउट किलिंग और हिटिंग समवन, इट्स अबाउट रियलाइजिंग कि मैं कितना अच्छा कर सकती हूँ, क्योंकि मेरी फाइट उससे है ही नहीं, ना ही कभी थी। अगर मैं उस टाइम पे उसको वो किक नहीं मारती तो मैं हार जाती। तो क्या पता मैं इस किक को और बेटर मारती अगर मैं ये वाला थॉट प्रोसेस नहीं रखती कि मुझे तो अब इसका मुंह फाड़ना है, मुझे इसका मुंह तोड़ना है। कुछ प्रोबेबिलिटीज कुछ भी हो सकती है फाइट्स में, क्या पता वो मुझे और तेज मार देता और मैं खुद ही नॉकआउट हो जाती, क्योंकि वो जो पहली किक थी उसने मेरा पूरा मुंह फुला दिया था यहाँ से। तो बहुत सारी चीज़ें मैंने जीत के भी सीखी है और हार के भी सीखी हैं। मैं सिर्फ हार से नहीं सीखती, मैं जीत से भी सीखती हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं मेरे को एक चीज़ है मेरे अंदर जो मुझे सेटिस्फाई नहीं करती। अगर मैं जीतती हूँ तो मेरी भूख और ज़्यादा बढ़ती है कि अब मैं जीत गई, ठीक है, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, मेडल आ गया, घर लाओ रख दो, फैमिली को दिखाओ रख दो, अब हमें आगे क्या करना है, आगे के बारे में सोचो। क्योंकि मैंने ये चीज़ बहुत ज़्यादा रियलाइज़ की और मैंने देखी भी, एक्सपीरियंस भी किया है लोगों को देख के, कि अगर तुम नेशनल जीत जाते हो और फिर तुम उसके बाद सेलिब्रेट कर रहे हो, तुम आगे का सोच ही नहीं रहे हो, तुम आगे का ट्रेन ही नहीं कर रहे हो। आज मैं जीत के आई बट मेरा माइंड में है ही नहीं कि मुझे किस चीज़ के लिए ट्रेन करना है। तो आई कैन नॉट कॉल माई सेल्फ अ गुड एथलीट, क्योंकि कोई एथलीट अच्छा या बुरा नहीं होता मेरी नज़रों में। या तो गुड एथलीट होते हैं, या फिर वेरी गुड एथलीट होते हैं, या फिर चैंपियन होते हैं। चैंपियन गोल्ड मेडलिस्ट होते हैं, वेरी गुड एथलीट सिल्वर होते हैं और गुड एथलीट ब्रॉन्ज होते हैं, सिंपल। तो मेरे को वेरी गुड एथलीट और गुड एथलीट से फ़र्क ही नहीं पड़ता, मुझे सिर्फ और सिर्फ चैंपियन से फ़र्क पड़ता है। तो मेरे लिए सिल्वर ब्रॉन्ज मैटर ही नहीं करता। बोलने वाली बात होती है कि कलर मैटर नहीं करता, बट मेरे लिए बहुत ज़्यादा करता है, क्योंकि मैंने उस चीज़ के लिए मेहनत करी है। तो मेरे लिए गोल्ड से ऊपर या गोल्ड के नीचे कुछ मैटर ही नहीं करता। सो श्रद्धा, अगर हम फीमेल एथलीट्स की बात करें तो नॉट एथलीट्स हटा दो, अगर हम फीमेल या वुमेन की बात करें तो यूजुअली दे आर जज्ड बेस्ड ऑन देयर अपीयरेंस, देयर लुक्स। इवन इन स्पोर्ट्स इट इज़ वेरी मच ट्रू टू सर्टेन एक्सटेंट। तो उसके अराउंड ये जो स्टीरियोटाइप है बेसिकली कि फीमेल्स शुड बी गुड लुकिंग एज वेल। अब उनका जो स्किल है, जो टैलेंट है, वो तो होना ही चाहिए, तभी तो आप प्रोग्रेस करोगे, दैट इज़ अंडरस्टूड। बट उसके अलावा इफ़ शी इज़ गुड लुकिंग तो वो कहीं ना कहीं उसके करियर के लिए भी बेनिफिट होता है। नॉट विद फीमेल्स, मेल के साथ भी ऐसा होता है काफ़ी। हाँ, तो हाउ डू यू, कंपैरेटिवली फीमेल्स के साथ ये ज़्यादा देखा है मैंने। हाँ, तो हाउ डू यू सी दिस अप्रोच? इज इट राइट और इज इट रॉन्ग? I experienced it. Okay. See, I was a tomboy. I was properly a tomboy, or I used to really love my hairs. I had very long hairs, but I had to cut them short because बहुत सारी चीज़ें थी कि इवन मेरे जो कोच थे ना, वो बोलते थे लड़कियां आएंगी ना क्लास में तो बाल कटवा के आएंगी, वरना फिर लड़के डिस्ट्रैक्ट होंगे। आई वाज लाइक व्हाट? जस्ट बिकॉज तुम लोग मेंटली स्ट्रांग नहीं हो, तुम यू गाइस आर नॉट फोकस्ड इनफ, उसके लिए मुझको बाल कटवा के आना पड़ेगा। व्हाट्स दैट डैम थिंग? अगर मैं 13-14 साल की बच्ची इस बात को समझ सकती हूँ, तुम तो 30-30 40-40 साल के बूढ़े हो, तुमको ये बात समझ में नहीं आ रही। एक एथलीट का, एक इंसान, एथलीट तो हटा दो, एक इंसान का माइंडसेट, वो क्या सोचता है, वो क्या करता है, वो डिसिप्लिन है, वो कंसिस्टेंट है, वो सब कुछ एक जो छोटी छोटी प्रॉपर्टीज होती है वो हम पर डिपेंड करती है। हम क्या कर रहे हैं, हम किसको किस नज़रिए से देख रहे हैं, हमारा पर्सपेक्टिव क्या है, वो हम खुद शेप कर रहे हैं। वो इंसान हमें आके नहीं सिखा के जा रहा है या बोल के जा रहा। तो सेम गोज टू दैट बॉयज टू। तो उस टाइम वी वर नॉट अलाउड टू डू एनीथिंग, इवन इफ यू आर अप्लाइंग मॉइस्चराइजर ना, तो दे विल बी लाइक तो मेकअप करने लगी है, अब इसका ध्यान हट गया है, ये चीज़ें। एंड इवन इफ यू लुक गुड, पहले बात तो ये मुझको नहीं लगता कोई अगली है, सिंपली मेरे माइंडसेट से तो बिल्कुल भी नहीं। मुझे कोई भी लड़की या कोई भी लड़का चलता हुआ दिखेगा, आई विल नॉट कॉल देम अगली, बट इफ दे आर नॉट ट्रीटिंग पीपल राइट, इफ दे आर नॉट डूइंग गुड, तो सिंपली तो वो चीज़ मेरे लिए अगली है। इंसान की प्रॉपर्टीज, इंसान कैसे किसी को ट्रीट कर रहा है, इट शुड बी कॉल्ड अगली, नॉट अकॉर्डिंग टू देयर अपीयरेंस। बट लोग ये चीज़ सोचते नहीं है उस चीज़ को, ना तो इवन वो लोग उस चीज़ को कंसीडर भी नहीं करते। और स्पोर्ट्स में भी ऐसी चीज़ें काफ़ी चली है, लाइक खेलती तो अच्छा है बट दिखने में अच्छी नहीं लगती।
ऐसी चीज़ें काफ़ी लोगों को सुनने को भी मिलती है और मैंने खुद भी सुनी है। सो श्रद्धा, जो भी लोग एक्चुअली जिस प्रोफेशन में होते हैं उसी के थ्रू पब्लिक उनको जानती है। चाहे आप किसी भी फील्ड का एग्जांपल ले लो, नॉट ओनली जस्ट स्पोर्ट्स, किसी भी फील्ड का ले लो, तो लोग प्रोफेशनली ही उनको जानते हैं। पर्सनल साइड ज़्यादातर लोगों के नज़र में नहीं आ पाता है, अगर मैं इन जनरल बोलूँ तो ऐसे ही आपका भी यू हैव अ लाइफ इन रिंग, एंड देन जो आपका पर्सनल साइड है जो हम शेयर कर रहे हैं अभी, वो भी है। तो उन दोनों में क्या डिफरेंस है? इज देयर एनी स्टार्क कॉन्ट्रास्ट बिटवीन द टू, और दोनों सिमिलर हैं? बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। लाइक पीपल थिंक जो मेरा गेम फेस है वैसे ही मैं रियल में भी हूँ, बट देर इज़ अ फार डिफरेंस। लाइक दे थिंक आई एम वेरी रूड, आई एम वेरी एरोगेंट, एंड मतलब मैं सिर्फ गेम के बारे में ही सोचती हूँ और जिससे मैं मतलब रखती हूँ गेम के लिए रखती हूँ, ना मैं किसी से बात नहीं करती। बट उनको ये समझ में नहीं आता, स्पोर्ट जब तुम किसी चीज़ के लिए जा रहे हो, इफ़ यू आर फोकस्ड इनफ, तो तुम्हारे माइंड में ही नहीं आता उस चीज़ के अलावा किसी और चीज़ के बारे में थॉट। अगर मेरी फाइट आने वाली है, अगर मेरा म्यूजिकल या क्रिएटिव का बाउट आने वाला है, तो मैं किसी के साथ बैठ के बात नहीं कर सकती किसी टीवी शो के बारे में। मेरे ब्रेन में यही चल रहा होगा कि हाँ 2 फाइट बाद मेरी फाइट है, जाना है, खेल के आना है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं चलता मेरे माइंड में। बट हाँ, आई डोंट लाइक टू टॉक अलॉट। मैं बात कर सकती हूँ बट सिर्फ तभी जब मेरा दिमाग खाली हो। बट मेरा दिमाग आधे से ज़्यादा टाइम मेरे स्पोर्ट्स के अंदर ही रहता है, भरा रहता है। बट रियल लाइफ वाली श्रद्धा और जो स्पोर्ट्स वाली श्रद्धा है, दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। लाइक आई एम वेरी फन काइंड ऑफ पर्सन। मुझको डिफरेंट चीज़ें ट्राई करना पसंद है, और वो भी इंसान पर डिपेंड करता है कि वो भी मेरी तरह है कि नहीं है। आई एम वेरी चूजी इन माई ग्रुप, कि मैं अगर लाइक आई हैव वेरी लेस फ्रेंड्स, एक ही है जो सामने बैठा है, उसके अलावा और लाइक मैं कंसीडर भी नहीं करती। क्यों? क्योंकि बचपन से ना बहुत प्रॉब्लम रहा है मुझे इंटरेक्ट करने में लोगों के साथ, क्योंकि 6-6, 7-7 घंटे की तो ट्रेनिंग ही होती थी, फिर 6 घंटे का आपका स्कूल आ जाता है, फिर उसके बीच में और डिफरेंट चीज़ रहती है। तो ना कभी मेरे गली में इतने फ्रेंड्स बने, जो बने थे उनसे लड़ाई करके आ गई थी मैं, तो वो भी नहीं थे। तो यही चीज़ें रिवॉल्व करती रही, जिसने मुझे एज अ पर्सन बहुत चेंज कर दिया। आई यूज टू लव डांसिंग, आई यूज टू लव डिफरेंट थिंग्स, बट धीरे धीरे व्हेन आई लाइक स्टेप्ड इन एडल्टहुड, तो एकदम एक अलग सा ही नेचर मैंने अडेप्ट किया। काफ़ी सीरियस हो गई मैं, स्पोर्ट्स को लेके भी और लाइफ को भी लेके भी। तो हाँ, धीरे धीरे मेरी नेचर तो चेंज हुआ है, बट इन पर्सन आई एम ए डिफरेंट पर्सन। आई एम नॉट दैट मच सीरियस। मेरा हमेशा गेम फेस नहीं रहता, मैं भी हंसती खेलती रहती हूँ। बट हाँ, जब आधे से ज़्यादा लोग मुझे तभी देखते हैं जब मैं टूर्नामेंट्स में आती हूँ, क्योंकि मैं इतना ज़्यादा बाहर नहीं निकलती। टूर्नामेंट्स के टाइम पे मेरा गेम फेस ही रहता है। ओके, गुड टू नो दैट। सारे, जैसे अगर मैं बात करूँ स्पोर्ट्स की, तो सब एथलीट्स का डिफरेंट स्पोर्ट्स में, चाहे फुटबॉल हो, क्रिकेट हो, एक पर्टिकुलर स्टाइल होता है, या जिसको बोल दें कि उनका सिग्नेचर स्टाइल होता है। कि फॉर एग्जांपल क्रिकेट की बात करें तो सचिन का स्ट्रेट ड्राइव था, रोहित शर्मा का पुल शॉट है। फुटबॉल में जैसे रोनाल्डो है, उसको 22 यार्ड से ही कैन टेक अ फ्री किक एफर्टलेसली। तो ऐसा ही क्या आपके भी स्पोर्ट में होता है, या आपका कुछ ऐसा पर्सनल सिग्नेचर स्टाइल है या किक है? या राउंड किक। ओके, या दिस इज लाइक यू कैन कॉल इट अ काउंटर किक, जो मैं अपनी हर फाइट में यूज करती हूँ, और विच किक हेल्प्स मी अलॉट टू गेन मोर पॉइंट्स। इट्स फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज अ काइंड ऑफ किक ना जो मुझको टॉलर एथलीट्स के साथ खेलने में हेल्प करती है। ओके। और लाइक मैं सबसे अभी तक इंडिया में भी मैं सबसे शॉर्टेस्ट एथलीट हूँ अपनी वेट कैटेगरी की। आई प्ले -50 kg वेट कैटेगरी, तो उस वेट कैटेगरी में सबसे शॉर्टेस्ट में हूँ। बट अभी तक 3 साल से मैं गोल्ड मेडलिस्ट रही हूँ, अनडिफीटेड इन माई वेट कैटेगरी। तो वो किक मुझे इतना हेल्प करती है। लाइक इट्स नॉट अबाउट द किक, इट्स अबाउट द प्रैक्टिस। जो जिस किक को तुमने जितना अच्छे से प्रैक्टिस कर लिया, इट्स गोइंग टू हेल्प यू। बट एज आई टोल्ड यू दैट सिनेरियो, दैट सिचुएशन, दैट थिंग हैपेंड विद मी, विद दैट गाय, जिसमें वो मेरी बेस्ट प्लेयर वाली ट्रॉफी थी, जिसमें मैं जीती थी। तो वो किक थी जिसने मुझे जिताया, जिसने मुझे इतना कॉन्फिडेंस बिल्डअप करके दिया। तो वो किक मैंने इतनी बार ट्रेन की, n नंबर ऑफ टाइम्स, इतना। क्योंकि मैं जब किक ट्रेन करती थी, मैं कभी नहीं गिनती थी मैं कितनी किक्स करूँ। जब तक मैं थक नहीं जाती, मैं ट्रेन करती रहती थी। मैं कभी टाइम नहीं देखती थी कितना टाइम हो गया, अब घर जाना है, नहीं। इवन मैंने अपने घर पे ही मैट लगा लिया था, मैं यहाँ पे भी प्रैक्टिस करूंगी। मैं पहले प्रैक्टिस करके आऊंगी, फिर मैं वहाँ के दोबारा प्रैक्टिस करूंगी, ऐसा था। ओके, यू मेंशन कि यू आर द शॉर्टेस्ट एथलीट इन इंडिया। या
in my your weight category. in my weight category, yes. ओके तो बहुत एक इंटरेस्टिंग सा एक क्यूरियोसिटी है मेरे अंदर कि हाउ इम्पोर्टेंट हाइट फैक्टर इज इन योर स्पोर्ट. A lot. Like मुझे देख के ना, अगर कोई मुझे जानता नहीं है, अब तो सभी जानते हैं, जो जानता नहीं है वो बोल ही नहीं सकता यार इससे एक राउंड निकल जाएगा. मेरे जो अपोनेंट्स होते हैं ना, इतने लंबे होते हैं. अभी मैं बैठी हुई हूँ, इतने लंबे होते हैं. अगर वो बैठी होगी तो वो इतनी होगी. मेरी मैं ना अभी खेली थी, अभी इंडियन ओपन खेली थी मैं. वो मेरा टाइटल बेल्ट मैच था, तो उसमें कैश प्राइज था और टाइटल बेल्ट मिलनी थी. अब मेरी सेमीफाइनल थी, एक तमिलनाडु की लड़की थी, उसका नाम है इहिल. शी इज़ वेरी गुड फ्रेंड. तो वो खेलती थी 60 kg, बट वो 55 kg भी खेल रही थी. तो अब मेरा वेट, मैं थी अंडर वेट, आई वॉज 44 kgs. अब मैं 10 किलो ज़्यादा खेल रही थी, 55 किलो में खेल रही थी. सबसे पहला वेट था सबसे बड़ा फैक्टर. वो मुझे एक मारती, मैं मैट के पार गिर जाती. फिर सबसे बड़ा फैक्टर था हाइट. ऐसा लग रहा था मैं उसके पैरों के नीचे से निकल के भागूंगी. थर्ड फैक्टर हाइट वेट तो जाने ही दो, एक्सपीरियंस, जो कि था मेरा स्ट्रेंथ. मुझे पता था मेरे पास हाइट और वेट का तो डिसएडवांटेज है ही, बट एक्सपीरियंस में नहीं हरा सकती है मुझको. पहला राउंड मैंने खेला ही नहीं. मैं खड़ी रही. मैंने बोला ठीक है, इसको करते हैं इरिटेट. क्यों? क्योंकि जब तुम किसी से बेटर होते हो ना, एडवांटेज में होते हो, तुमको ये होता है, तुम्हारे ईगो पे बात आ जाती है कि ठीक है इसको नहीं मारा ना तो भाई अपनी तो हो जाएगी. सब बोलेंगे भाई हाइट में ज़्यादा थी, वेट में ज़्यादा थी, फिर भी पिट के आ गई. तो वो मेरे अंदर घुस के आ रही थी, मुझे पकड़ रही थी. तो व्हेन आई गॉट द चांस ना, मैंने उसका पैर इधर था. मैं जब भी किक्स मारती हूँ ना, मेरा सर एकदम ज़मीन के इतना नीचे रहता है, टच नहीं करता, बट आई एम फ्लेक्सिबल इनफ कि मैं मार देती हूँ. उसके मुंह पे बड़ी थी राउंड किक, पट, और मैं निकल के चली गई. और उसको समझ में नहीं आया मेरी लात आई कहाँ से. तब मुझे समझ में आया था कि ठीक है, डिसएडवांटेज पे तो है, बट मेहनत इतनी करी है ना कि इस चीज़ को हम टेबल्स टर्न कर सकते हैं. तो तब से मुझे हाइट, वेट, एक्सपीरियंस, किसी चीज़ से फ़र्क पड़ना बंद हो गया, क्योंकि मुझे पता था मैं मेहनत करके आई हूँ और मैं जीतने ही आई हूँ. ओके, ग्रेट, इंटरेस्टिंग इंसिडेंट यार. क्योंकि ऐसा भी तो होगा कि सिंस आपका हाइट और वेट एक डिसएडवांटेज लोगों को लगता होगा, और लोगों को लगता होगा कि ये उनके लिए एडवांटेज है, तो कहीं ना कहीं ये आपके लिए इन अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज सॉर्ट ऑफ अ थिंग है कि वो आपको कम आंक लेते होंगे, एंड इट वर्क्स गुड फॉर यू इन द फाइट. ओके, गुड. सो यू सेड इन योर इंटरव्यूज दैट आपके इंस्पिरेशन आपकी मदर और रोंडा राउजी रहे हैं. तो उन दोनों में से आपने ऐसा क्या देखा उन दोनों में जिसने आपको इंस्पायर किया, या कुछ ऐसा सीख आपने ली हो उन दोनों पर्सनालिटीज? फ्रॉम माई मदर ना आई लर्नड यू नीड फाइनेंशियल स्टेबिलिटी अ लॉट. किसी पे डिपेंड नहीं रहना, किसी पे भी नहीं. इवन इफ इट्स योर फादर, इवन इफ इट्स योर ओन मदर, नहीं. क्योंकि लास्ट में ना, कि अगर मेरे को किसी भी टूर्नामेंट में जाना होता है, आई नो दे कैन नॉट अफोर्ड इट, तो पहले मुझको उस टूर्नामेंट को अफोर्ड करने के लिए इतने पैसे जमा करने होंगे ना कि मैं वहाँ पे जाके compete कर सकूँ. वो मुझे सपोर्ट कर सकते हैं, वो मुझे कुछ भी कर सकते हैं, बट फाइनेंसेस आर समथिंग ना जो आधे से ज़्यादा एथलीट्स को पीछे खींचते हैं. तो मेरी मदर ने मुझको बचपन में एक बात कही थी कि लाइफ में सबसे पहले जो माइंड में थॉट आए कि क्या करना है, सबसे पहले फाइनेंशियली स्टेबल बनना, इन्वेस्ट करना सीखना. कुछ भी समझना आए तो इस बात को समझ लेना कि किसी पे भी डिपेंड होने के बारे में, रिलाय करने के बारे में सोचोगी, वो इंसान सबसे पहले तुम्हें पीठ दिखाएगा. किसी के बारे में नहीं सोचना. सबसे पहले अपना कैरियर बनाओ, फाइनेंशियली स्टेबल हो. घर वाले चाहे ये बोलते हैं शादी करानी है, रिश्ता एक देखना है, ये करना है, वो करना है, किसी को भी बोले, तुम्हें अपने ऊपर नहीं लेना. तुम्हें भी बोले, तुम्हें बस इस बात को समझ लेना है करनी तो मैंने अपने ही है, इनको बोलने दो. तो आई लर्न दिस फ्रॉम हर. आई लर्न दैट नॉट गिविंग अ डैम नेचर, वो वहीं से बिल्डअप होना स्टार्ट हुआ. एंड फ्रॉम राउंडा राउजी आई लर्न दैट कि व्हेन आई सॉ हर, आई लाइक बीजेजे, ब्राजीलियन जुजुत्सु अ लॉट. मैंने इवन ट्रेन भी किया है. एंड और मेरा प्लान्स भी है, जब मैं एकदम रिटायर हो जाऊंगी, व्हेन आई विल स्टॉप प्लेइंग स्ट्राइकिंग. अब जैसे मैं स्ट्राइकर हूँ, स्ट्राइकिंग स्पोर्ट में हूँ, अभी मैं हिट में ज़्यादा रहती हूँ, पंचेस, किक्स में, बट व्हेन आई विल स्टॉप इट, लाइक आई विल क्रॉस 30s,
तो मैं फिर ब्राजीलियन जुजुत्सु जूडो स्टार्ट करूंगी. Yeah, what is it called? Brazilian Jiu-Jitsu. Jujutsu. Jiu-Jitsu. It's more, BJ it's like or BJJ? It's BJJ. Jiu-Jitsu. Okay, BJJ. Brazilian Jiu-Jitsu. So I am very fascinated by that sport. तो आफ्टर 30s आई एम गोइंग टू स्टार्ट इट. और मैं जब MMA करती थी ना तो हमारे हर ट्यूसडे क्लास लगती थी उसकी. तो आई यूज्ड टू लाइक सबमिशंस लाइक वन आर्म बार, किमोरा, ट्रायंगल. सो दीज आर काइंड ऑफ सबमिशंस. जब तुम आप कह सकते हो लॉक लगाना, जैसे हम रियर चॉक होल्ड लगाते हैं, नेक होल्ड लगाते हैं. दिस समथिंग लाइक दैट. ओके ओके. बहुत सारे टेक्निकल टर्म्स आपने फेंके हैं अभी. Yes. सब मेरे ऊपर से चले गए. ओके. सो आपने बोला था, आपने मेंशन किया था कि बचपन में आप जैकी चैन Yeah. और ब्रूस ली, टोनी जा, इन सब की मूवीज देखते थे, इनसे इंस्पायर होते थे. तो यू नो, अगर इफ सपोजिटली एक सिनेरियो में इफ दे आर वाचिंग यू प्ले इन द रिंग, तो वो क्या मूव होगा आपका जिसको देख के वो कहेंगे कि यार फिर से एक बार फिर से दिखाओ? साइड किक. ओके. या साइड किक, आर यू श्योर? नॉट राउंड किक? नो, साइड किक. क्योंकि जब मैं साइड किक मारती हूँ ना वो बैठा देती है. लाइक इवन मैं जब भी अपने ट्रेनिंग पार्टनर के साथ ट्रेन करती हूँ, मैं अपनी अगर 50% भी स्ट्रेंथ लेती हूँ ना, तो वो मुझको इतना पता है मैंने जिसको साइड किक मारी, और अगर मैं किसी ऐसी सिचुएशन में फंसती हूँ जहाँ से मुझे एस्केप करना है या फिर कोई भी XYZ सिचुएशन होती है, मैंने किसी को साइड किक मारी, अगर उसने उसकी रिब नहीं तोड़ी तो मैं अपना नाम बदल दूंगी. ओह माय गॉड. ओके. सो सपोजिटली यू विन अ फाइट, या तो देन यू नो आई एम श्योर कि आपको अपनी कैटेगरी में स्टेबल रहने के लिए काफ़ी सारे रेजीम्स को फॉलो करना पड़ता होगा. नॉट ओनली फिटनेस रेजीम बट आपके मील्स को लेके भी, आपकी डाइट को लेके भी. तो आप फाइट के बाद, या यू नो व्हाट इज योर गो फूड जो आप यू नो यू वुड लाइक टू हैव आफ्टर यू विनिंग अ फाइट, और इट्स लाइक कि आप उसी रेजिम पे स्टिक रहते हो? नहीं, सेम रेजिम पे स्टिक रहती हूँ. कभी मन नहीं करता कि यार आज चीट डे बना लेते हैं? चीट डे, इट्स लाइक पता है इन स्पोर्ट मैं ना, अभी मैं बताती हूँ, मैं इतना जंक खाने लग गई थी बीच में, बट कहीं फैट ही नहीं आया. वो मतलब लाइक मैं कैसे समझाऊँ, जैसे मैं स्टार्टिंग में अपनी मील्स का बहुत ध्यान रखती थी. नॉट गोना लाइक, जब मैं बल्किंग फेज में थी, जब मैं -38 kg खेलती थी ना, मुझको चाहिए था कि मेरे को वेट थोड़ा पुट ऑन करना है, क्योंकि अब मैं जब सीनियर होंगी तब मेरे लिए दिक्कत होगी, क्योंकि पहला वेट कैटेगरी 50 kg और मैं यहाँ पे 38 से 45 भी नहीं हो रही. तो आई स्टार्टेड जिमिंग एट दैट टाइम. वेट ट्रेनिंग थोड़ी स्टार्ट की थी मैंने, तो मैंने गेनर, प्रोटीन ये सब लेना स्टार्ट किया था फर्स्ट टाइम इन माई लाइफ, जब मैं 16 साल की थी तब. तो मैंने अपनी डाइट अच्छी कर ली थी, जहाँ तक मेरा वेट 45 भी आ गया था. तभी बीच में मैं इतना जंक खाने लग गई थी बीच में. बट हाँ ठीक है, टूर्नामेंट के टाइम पे मैं थोड़ा होल्ड कर लेती थी, हसमत थोड़ा होल्ड कर लेती थी. बट हाँ ठीक है, मेरा चलता है, मेरा इतना कुछ नहीं है कि मेरे डेज होते हैं कुछ होते हैं, बट मैं उसको कैलोरीज को मैं बर्न बहुत इजीली कर लेती हूँ, क्योंकि मेरी ट्रेनिंग बहुत ज़्यादा एक्सप्लोसिव होती है. सो यू ईट एवरीथिंग, सब खा लेते हो आप? हाँ, ऐसा कुछ स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं करते हो डाइट? नॉट काइंड ऑफ दैट, बट हाँ ठीक है, टूर्नामेंट्स के पहले रहता है. टूर्नामेंट्स के पहले ना मेरा माइंडसेट, आई एम वेरी डिफरेंट पर्सन, टोटली डिफरेंट पर्सन. अगर मेरा मन भी कर रहा होगा ना खाने का, तो मुझको पता है कि हाँ भाई अब आने वाला है, और फिर मैं खुद को ब्लेम करूंगी अगर मैं हार गई तो इससे बेटर है कि मैं ना खाऊं, मैं बाद में खा लूंगी. ओके. तो फाइट में घुसने से, एंटर होने से जस्ट पहले, इज देयर एनीथिंग, एनी रिचुअल या एनी फूड दैट यू, एनीथिंग यू टेक? अभी मैं पता पहले, मेरा तो क्या आधे से ज़्यादा एथलीट्स का यही माइंडसेट होता है कि कुछ खा के मत जाओ वरना उल्टी आ जाएगी, कुछ मतलब नर्वसनेस के मारे हम खाते ही नहीं है. बट अभी मैं बता रही हूँ ना, मैंने अभी पिछली बार इंडियन ओपन में ना 5 गोल्ड मेडल जीते थे. तो वहाँ पे मैंने अपनी फाइट से पहले कुछ नहीं खाती थी, ठीक है. पहली बार जब मैं अपने क्वालिफाइंग राउंड था मेरा -50 kg का, मैं बिना कुछ खाए गई, मेरे पैर इतने ज़्यादा भर गए, आई वाज लाइक कि मैं फर्स्ट टाइम खेल रही हूँ, ऐसा लग रहा था मुझको. 3 राउंड निकालने के बाद आई वाज लाइक कि यार मेरे से तो ऐसा तो कभी हुआ नहीं है, ऐसा लग रहा है लैक ऑफ ट्रेनिंग है. बट दैट वाज नॉट लैक ऑफ ट्रेनिंग, दैट वाज लैक ऑफ न्यूट्रिशन. अगले दिन मैं लोड अप होके गई, मैंने कार्ब लोड किया, मैं चावल खा के गई, एंड इट वाज लाइक मैंने 2 फाइट निकाल दी अपनी, दोनों सेमीफाइनल, एक 55 kg की उस वाले ततामी में, एक 50 kg की इस वाले ततामी में. इट वॉज वेरी ईजियर फॉर मी. देन आई गॉट टू नो, ठीक है फाइट से पहले, बाउट से पहले खा के जाना पड़ेगा, चाहे मन भी ना करे, चाहे उल्टी आ रही हो, फिर भी खा के जाना पड़ेगा. तो मैं प्रोटीन बार और प्रोटीन जो पीती हूँ वो तो मैं आके ही पीती हूँ, मैं शाम को ही पीती हूँ. प्रोटीन बार या फिर चावल या फिर हाँ ऐसे ही मील्स लाइक ओट मील्स, ये सब लेके जाती हूँ. ओके ओके, इंटरेस्टिंग. अभी हम डिस्कस कर रहे थे अबाउट फीमेल एथलीट्स की अपीयरेंस और उनके लुक्स कितने मैटर करते हैं
स्पोर्ट्स में, नॉट ओनली फीमेल, मैं तो जनरल सेंस में बोलूँ तो सबके ही मैटर करते हैं कहीं ना कहीं. तो हाउ डिड you told me about your take on that कि आप क्या सोचते हो इस सिनेरियो के बारे में. So you have also won a title of Miss India Fitness, if I'm not wrong. That happened in few years back. 2022, yeah. 2022. Okay. So compared to your profession, this was a completely different title that you won. Yeah. So how do you take these two together? See, that was not kind of beauty pageant. No. वहाँ पे कुछ मुझको रैम्प पे वॉक करना था, बट लास्ट में करना था. जिस चीज़ के लिए मैं जज हो रही, दैट वाज फिजिकल एस्पेक्ट्स लाइक 10 किलोमीटर रनिंग एंड डेडलिफ्ट, बेंच प्रेस. दैट वाज मिस इंडिया फिटनेस. Okay. Plank hold, push-ups, and there were n number of things I had to do in order to win that. I was in athlete category. तो एथलीट कैटेगरी में थी मैं उस इवेंट में, और लास्ट में था रैम्प वॉक जिसके मार्क्स होंगे 10 to 20, बट ठीक है, और वो भी मैंने ठीक ही किया. अगर मैं कंपेयर करूँ तो हाँ ठीक है, मैंने ठीक ही किया. तो वो इतना मुश्किल नहीं था सच बताऊँ तो. और दैट वाज नॉट अ ब्यूटी पेजेंट, दैट वाज फिटनेस पेजेंट. बट आपने जो फोटोशूट कराया था, हाँ, जो हाँ, वो दिख रहा था ब्यूटी पेजेंट जैसा दिख रहा था, क्योंकि उसमें क्राउन भी था, सैशल भी था. यस. सो आई थिंक फिटनेस जो इट्स अ क्राउन. अब उसमें इट डजंट मैटर वो एक फिट लड़की पहन रही है या फिर एक सुंदर लड़की पहन रही है. इन द एंड ऑफ द डे इट्स जस्ट अ क्राउन. बट है तो लड़की ही ना. अब वो सुंदर दिखे ना दिखे मैटर ही नहीं करता, बिकॉज दैट पेजेंट वाज ऑल अबाउट फिटनेस. ओके, इंटरेस्टिंग. क्योंकि आई वाज कंफ्यूज्ड. आई एम श्योर काफी जो देख रहे होंगे वो भी कंफ्यूज हुए होंगे कि इट्स अ पेजेंट, ब्यूटी पेजेंट है कि क्या है बेसिकली. सो ग्लैड यू क्लियर दैट आउट. अब आपको कितने साल हो गए हैं इस स्पोर्ट में? 12 years. 12 years. सो अगर इन योर एंटायर जर्नी, अगर आज आपको इफ देयर कोई एक बच्ची किसी भी छोटे गांव से, लेट्स से योर विलेज ओनली, इफ शी इज लुकिंग अप टू यू, सो what is that one thing that you would like to tell her? See, for personally, like only as a woman, I will just say that बिगड़ी हुई लड़की ही बनो. सुधरी हुई लड़की कभी मत बनो. सुधरी हुई लड़की बनोगी तो अपने सपनों को दफनाना पड़ेगा, उस हर एक डिजायर को, उस हर एक हॉबी को दफनाना पड़ेगा जो कि तुम करना चाहती हो. एक्सप्लोर करो. कोई चीज समझ नहीं आती, कोई बताने वाला नहीं है, खुद निकल जाओ उस चीज को समझने के लिए. ज्यादा से ज्यादा कुछ भी नहीं होगा. जस्ट एक्सप्लोर एज मच एज यू वॉन्ट, एंड इफ यू थिंक लाइक दिस इज जस्ट अ हॉबी, then turn it into passion, because if I can, then anyone can. Okay, great to know that. So let's suppose, Shraddha, if you weren't a fighter, then what career would you have chosen if you were not a fighter? If I was not a fighter, I mean, only in sports or like anything you could have chosen. If not this particular sport, अगर आप इसमें नहीं होते तो क्या होते? अगर मैं इस स्पोर्ट में नहीं होती तो I must be in judo. Okay. और अगर similar kind of sport. Let's say, because I love combat sports. Combat sports को हटा देते हैं अगर हम. I must be in dancing. Okay. Dancing, I'm not a good singer, but yeah, I like singing, I love music, but yeah, I must be a dancer, or you can say, okay, I must be a sports psychologist or something like that. Okay. Because I'm more into philosophy and psychology. Okay. Yeah. तो आपके social media पे, if I talk about Instagram, you have more than 2 million followings. Yeah, kind of 1.8 million. Yeah. Okay, around 2 million followings. Yeah. So उसमें I've gone through your page. You have mostly, I see mostly as I went through your profile, या तो आपके स्पोर्ट्स से रिलेटेड पोस्ट हैं, या आपके प्रैक्टिस से रिलेटेड हैं, या कुछ उसमें वेरी जेनरिक काइंड ऑफ पोस्ट आप डालते हो. लेकिन आपने अभी जो चीज़ बोली, डांस में अगर होते आप, इफ नॉट इनटू दिस स्पोर्ट, डांस में होते और साइकोलॉजिस्ट होते, उसके अराउंड मैंने कुछ देखा नहीं अभी तक आपके पेज. It has been my highlights. In your highlights, yes. not a post. Not a post, yeah. Okay, understood. So अगर कोई लड़की आपके पास आए, छोटी बच्ची या लेट्स से जो इस स्पोर्ट में इंटरेस्टेड है, एंड शी कम्स अप टू यू एंड सेज कि दीदी मुझे आपके जैसा बनना है, तो क्या वो चीज़ होगी जो आप उसको बताओगे अबाउट दिस पर्टिकुलर स्पोर्ट?
सिंपली तुम्हें मेरे जैसा नहीं बनना, तुम्हें मुझसे बेटर बनना है। अगर तुम मेरी जैसी बनोगे, जहां तक मैं अचीव कर पाई हूँ तुम वहीं तक अचीव कर पाओगे। आई जस्ट वॉन्ट यू टू बी बेटर देन मी, मुझसे बड़ा अचीव करो। हर एक इंसान को गलत प्रूफ करो जो तुम्हें रोकना चाहता था। ओके ओके ग्रेट। एक लास्ट पॉइंट आपने पहले मेंशन किया था कि यू लर्न फ्रॉम योर मदर कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की क्या इम्पोर्टेंस होती है। तो हाउ इम्पोर्टेंट इज इट फॉर इंडिपेंडेंट एथलीट्स लाइक यू? एक फाइनेंशियल बैकिंग होनी चाहिए। अपार्ट फ्रॉम दैट देयर आर लॉट ऑफ फेडरेशंस which are there in this particular sport as well, I'm sure. तो उनसे क्या बैकिंग की उम्मीद रहती है? या इंडिपेंडेंट एथलीट्स की बात करूं जो कि जिनका फाइनेंशियल बैकग्राउंड उतना स्ट्रांग भी नहीं है, तो उनके लिए कितना चैलेंजिंग है टू सिक्योर अ फंडिंग और अ फाइनेंशियल बैकिंग, और फेडरेशन से उनको कितनी मदद रहती है? सिंपली इतना कुछ पुश नहीं मिलता हम लोगों को फेडरेशंस वगैरह से। बट ठीक है, फेडरेशंस हमको हमारे लिए एटलीस्ट इवेंट्स तो ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, हमको एटलीस्ट वो डायरेक्शन तो दे रहे हैं। क्योंकि किक बॉक्सिंग में मैं हूँ ना, तो बहुत सॉर्टेड फेडरेशन है एज कम्पेयर टू अदर स्पोर्ट्स। वहाँ पे फेडरेशन डिस्प्यूट्स इतने हैं ना, 1000 फेडरेशन है। बट हमारे लिए ये पॉजिटिव इम्पैक्ट, पॉजिटिव पॉइंट है इसलिए है क्योंकि सिर्फ एक फेडरेशन है, तो हमको पता है हमें कहाँ जाना है। अगर मुझको जाके वर्ल्ड चैंपियनशिप, एशियन चैंपियनशिप और वर्ल्ड कप्स और अदर टूर्नामेंट्स खेलने हैं, तो मुझको पता है मुझे वहाँ पे जाके रजिस्टर करना है, मुझे वहाँ जाके बोलना है, और वो मुझे बोलेंगे डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, नेशनल के लिए फॉर्म्स भरो, फिर वहाँ पे मुझे कम्पीट करके मुझको फिर वहीं जाना है इन द एंड ऑफ द डे। बेचारे जो बाकी के एथलीट्स होते हैं उनके सबसे बड़ा क्वेश्चन तो यही होता है, वो डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, नेशनल तक ही रह जाते हैं, वो वर्ल्ड कप्स के बारे में सोच ही नहीं पाते हैं। तो हमारे पास ये एडवांटेज है। बट अगर मैं फाइनेंशियली बोलूँ तो आई होप फेडरेशन आगे कुछ करे, बट अभी तो कुछ ऐसा बैकिंग नहीं है। और मैंने जितने भी मेरे जो कलीग्स हैं जो मेरे साथ ट्रेन करते हैं उनको देखा है, दे आर आइदर आस्किंग फ्रॉम देयर फैमिलीज, और या फिर वो खुद ही ऐसे ही कुछ करते हैं, दे फाइंड स्पॉन्सर्स एंड ऑल। बट हमको भी इतना कुछ नहीं मिलता। तो ये जो इवेंट्स की रजिस्ट्रेशन फीस होती है, ये आप एथलीट्स को खुद भरनी होती है या फेडरेशन इसका? हमें खुद भरनी होती है। खुद भरनी होती है, ओके। एंड यूजुअली हाउ मच इज इट? इट्स टोटली डिपेंड्स ऑन द प्लेसेस, क्योंकि फ्लाइट टिकट्स, हमारा स्टे, हमारे रजिस्ट्रेशन उस पर डिपेंड करती है। तो वो चला जाता है 1.5 से 2 के आगे। और ये आप लोग सब खुद ही बेयर करते हो? अपना स्टे भी, फ्लाइट्स भी, कम्यूटेशन, ट्रैवलिंग, एवरीथिंग? ओके। So since you mentioned about kickboxing, you are into kickboxing. You mentioned a lot about your kicks. Yeah. You didn't mention anything about boxing. Yeah. So what is the weightage distribution in kickboxing as compared to, kicks का और boxing का क्या weightage distribution है sport? Okay. I am more like a kicker than a boxer. Why? Because I have a taekwondo background. और अगर मैं बताऊँ ना, ज़्यादा एडवांटेज आपको किक्स का रहता है रेदर देन बॉक्सिंग, क्योंकि मैं आज तक जितने बॉक्सर्स के साथ खेली हूँ मैं बहुत इजीली जीत जाती हूँ। बट अगर सामने मेरे को आप कोई किकर दे दो तो हो सकता है मैं थोड़ा स्ट्रगल करूँ, क्योंकि मुझको अपने प्लस एंड माइनस पॉइंट्स पता है। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, इट वेरीज ऑन पर्सन टू पर्सन, इट वेरीज ऑन एथलीट टू एथलीट। अगर वो एक अच्छा बॉक्सर है, बहुत अच्छा बॉक्सर है, बट मैं सिर्फ एक अच्छी किकर हूँ, तो मुझ पर भारी पड़ सकती है। सो इट्स ऑल अबाउट ट्रेनिंग, इट्स ऑल अबाउट द प्रोसेस। और किक बॉक्सिंग में ना दोनों ही इंपॉर्टेंट है, किक्स भी और पंचेस भी। बट मेरा मैच शुरू किक से होता है, बीच में 1-2 पंचेस चलते हैं और ख़त्म भी किक से होता है। तो आई एम मोर रिलाई ऑन माई किक्स रेदर देन पंचेस। बट सिर्फ हर एथलीट का ये नहीं होता, कुछ एथलीट्स पंचेस पे भी डिपेंड करते हैं और कुछ एथलीट्स मिक्स खेलते हैं। तो आई एम मोर लाइक अ किकर देन अ बॉक्सर। सो श्रद्धा, एक लेमैन की नज़र से अगर देखें तो किक बॉक्सिंग, ताइक्वांडो, एक्सएमए, ये सब मुझे या किसी भी लेमैन को एक जैसा ही लगेगा। तो आई एम श्योर इनमें डिफरेंसेस हैं, एंड यू आर अ प्रोफेशनल। तो इसमें क्या डिफरेंस है, क्या सटल डिफरेंसेस हैं, वो एक्सप्लेन करो प्लीज। सी, इन ताइक्वांडो ना यू डोंट हैव टू स्टॉप इन फाइट। आपको स्कोर मिलते रहेंगे आइदर फ्रॉम सेंसर्स। अब तो सेंसर्स आ गए। ओल्ड स्कूल टाइक्वांडो में क्या होता था, 4 रेफरीज बैठे होते थे साइड में और एक रेफरी बीच में होता था। तो 4 रेफरीज थे, वो नोट किया करते थे स्कोर, क्योंकि हमारे गार्ड्स होते हैं, चेस्ट गार्ड होता है, हेड गार्ड होता है। जिसने हेड पे किक मारी उसको 3 स्कोर, जिसने चेस्ट पे किक मारी उसको 2 स्कोर। ठीक है, ऐसे चलता था। तो अब वो सेंसर्स आ गए हैं, तो 4 रेफरीज की जरूरत नहीं पड़ती, जजेस बैठे होते हैं। सेंसर में जैसे हिट करेगा वैसे स्कोर मिल जाएंगे, बट आपको उसमें मारते रहना है। एक राउंड में फाइट चलती रहेगी। इन किक बॉक्सिंग, जूडो में भी ऐसे ही होता है कुछ? नहीं, जूडो में तो डिफरेंट है। जूडो में होते हैं पटकियाँ। ओके। जूडो एकदम डिफरेंट है।
ओके एंड इन टाइकवॉन्डो बता दिया. अब किक बॉक्सिंग में अलग अलग इवेंट्स होते हैं. किक लाइट, लाइट कॉन्टैक्ट, पॉइंट फाइटिंग, K1, फुल कॉन्टैक्ट एंड ऑल. काफ़ी सारे उनको समझ आ रहे होंगे जो देख रहे हैं. तो डिफरेंट इवेंट्स होते हैं. जो मैं इवेंट खेलती हूँ, मैंने लाइट कॉन्टैक्ट खेला है, मैंने पॉइंट फाइटिंग खेला है. उसमें क्या होता है, उसमें आपको स्कोर लेना है. रुकोगे, आपको रेफरी स्कोर देगा. बहुत क्लियर गेम है, बहुत क्लीन गेम है. रेफरी आपको स्कोर देगा, आपको रुकना है. स्कोर मिला, दिन दोबारा स्टार्ट हो जाना है. आपको फर्स्ट स्कोर लेना है तो आप जीत जाओगे. 10 का डिफरेंस होता है. 10 स्कोर ज़्यादा ले लिया, उसका 0 है तो मैं जीत जाऊंगी बाय टेक्निकल नॉकआउट. फिर आता है आपका लाइट कॉन्टैक्ट, जिसमें रेफरीज होते हैं, बैठे होते हैं, वो बाय कंप्यूटराइज स्पोर्ट डाटा होता है हमारा, उसमें स्कोर देते हैं. उसमें भी मारते रहना होता है टाइक्वांडो की तरह. तो थोड़ा थोड़ा सिमिलर है. बट इन एक्सएमए, जो मैं एक्सएमए भी करती हूँ, मैं फाइटिंग स्पोर्ट भी खेलती हूँ, मैं एक्सएमए भी करती हूँ. एक्सट्रीम मार्शल आर्ट्स में क्या होता है ना, यू आर नॉट फाइटिंग फ्रॉम विद अ फाइटर. तुम लड़ नहीं रहे हो किसी से. इट्स मोर लाइक यू आर फाइटिंग विद इन योर सेल्फ. इट्स लाइक अ शैडो फाइट. तो उसमें क्या करना होता है, उसमें बहुत डिफिकल्ट, हमको अलग अलग तरीके की स्किल्स और ट्रिक्स करनी होती है. उसमें डिफिकल्टी लेवल होता है. अब मैं एक, हमारा ततामी जो होता है वो होता है 10x10 यूनिट का. तो उसको मुझे पूरा कवर करना है. मुझको डिफरेंट टाइप्स ऑफ किक्स मारने हैं, मुझको डिफरेंट टाइप्स ऑफ टम्बलिंग करनी है, मुझे डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैक फ्लिप्स, जितने भी जिम्नास्टिक मूवमेंट्स होते हैं मैं वो यूज़ कर सकती हूँ. जितने ट्विस्टिंग मूवमेंट्स होते हैं वो यूज़ कर सकती हूँ. तो यू डोंट नीड अ फाइटर. तुम्हारा अपोनेंट होता है बट वो बाहर होता है. फिर वो आएगा, इट्स काइंड ऑफ बैटल. मैंने आपको बताया था जैसे ब्रेक डांस वगैरह में होता है. फिर उसके बाद वो आएगा. अगर उसने तुमसे बेटर करा, उसका डिफिकल्टी लेवल तुमसे ज़्यादा हुआ तो वो जीतेगा. बट अगर तुम्हारा डिफिकल्टी लेवल उससे ज़्यादा है तो तुम जीतोगे. तो इट्स मोर लाइक डूइंग डिफरेंट एंड डिफिकल्ट स्किल्स. ओके, काफ़ी डिफरेंस है. Yep. इससे पहले तक तो मुझे सब सेम ही लगता था. ओके, गुड टू अंडरस्टैंड एंड लर्न दैट. जस्ट वन क्वेश्चन. You said that you are currently world number 2. Yep. So what will it take for you to get to the first spot? What will get me to be at the first spot? See, मुझको नहीं लगता है मेरे लिए मुश्किल है. And it's not like I'm overconfident about it. बट मैं जहाँ से आई हूँ ना, वहाँ तक रैंक 2 तक भी पहुँचना ना, इट्स लाइक अ ड्रीम कम ट्रू. बट वो मेरे लिए आज तक, मैं कोई मुझको पूछेगा ना मैं रैंक 2 हूँ, मुझे अभी से पहले इतनी शर्म आती थी ये चीज़ बताने में. इवन आई एम एशियन रैंक 1, बट वो मुझको फ़र्क ही नहीं पड़ता. अगर मैं अभी एशियन रैंक 2 होती तो अभी मुझको शर्म आ रही होती. बट ठीक है, रैंक 1 हुआ, ठीक है, आई एम सेटिस्फाइड. तू जा, अब मुझे रैंक 1 बनना है. इट गोज़ लाइक दैट. बट अभी जब मुझको पता है कि मैं बन सकती हूँ, तो मुझको वो सेटिस्फेक्शन नहीं है अभी मेरे अंदर. I know it will take time, it will take more training, it will take more experiences, and experiences are going to come with more tournaments. क्योंकि मेरे को अपने से अच्छे फाइटर्स को हराना है, मुझे उनसे जीतना है, तो मुझको उनसे ज़्यादा एक्सपीरियंस भी लगेगा, फ्यूल भी लगेगा और एक अच्छा माइंडसेट भी लगेगा, जिस पर मैं अभी काम कर रही हूँ. तो आई नो मैं जल्द से जल्द वो बाइंड अप कर लूँगी. I'm sure, and all the best to you for that. Thank you. Who is, by the way, world number 1? Who is world number 1? A girl from Hungary. Oh, that is why she's hungry and Yeah. she earned the first spot. That was so. So, you don't know her name? Yeah, her name is Urvali Funny. No, I am not doing it. Okay, Urvali, funny. Okay. Okay. श्रद्धा, आपका डेली रेजिमेंट जो है, डेली रूटीन जो है, वो कैसा रहता है स्टार्टिंग द डे टिल द एंड ऑफ द नाइट? सी, डिफरेंट सीजन चलते हैं. ऑफ सीजन होता है एक. अभी मैं ऑफ सीजन में हूँ, अभी मैं चिल मार रही हूँ, इतना नहीं. एक बार ट्रेनिंग कर ली बहुत है. बट जब टूर्नामेंट आ रहा होता है, मेरी मॉर्निंग ट्रेनिंग रहती है, फिर मेरा आफ्टरनून में फुटवर्क सेशन रहता है, या फिर उसमें मैं अगर मेरे को कुछ नहीं, मुझे फ़ोन टच नहीं करना, बस मुझको बैठ के सिर्फ, इवन इफ़ आई एम मेडिटेटिंग और इवन इफ़ आई एम विजुअलाइजिंग, तो मैं वो कर रही होती हूँ. फिर उसके बाद इवनिंग में मेरा अभी जैसे अभी मेरी फाइट आने वाली है, तो मेरा या तो स्पारिंग सेशन रहेगा या फिर मेरा उस टाइम पे भी टेक्निकल सेशन रहेगा. तो आई डोंट काउंट द आवर्स. बस मुझको इतना पता है मुझे सुबह उठ के ये ट्रेन करना है, दिन में मुझे ये ट्रेन करना है, शाम को मुझे ये ट्रेन करना है. इट गोज़ लाइक दैट. ओके, इंटरेस्टिंग. पूरा दिन मेरा इसी पे ही रिवॉल्व करता है. फुट वर्क का एक प्रॉपर ट्रेनिंग होता है? ऑफ कोर्स. Okay. पूरा टूर्नामेंट हमारा, पूरा का पूरा फाइट हमारा फुटवर्क पे डिपेंड करता है. अगर मेरा फुटवर्क अच्छा नहीं है तो एनीवन कैन कैच मी. बट इफ़ आई एम फास्ट, इफ़ आई एम एजाइल, तो मैं कहीं से भी निकल सकती हूँ, कहीं से भी. ओके, ग्रेट. कहीं से भी निकल सकते हो.
let's end this episode on that note. Yep. Shraddha, it was very interesting and very engaging conversation that I had with you, and I really learned a lot of about combat sport from you. उससे पहले तक तो मुझे सब एक जैसा लगता था. अब कुछ learnings मैंने भी ले ली हैं, कुछ चीज़ें मुझे मिल गई हैं गूगल करने के लिए. So I'll do that. And thank you so much for coming to this Humans of Hindustan podcast show. Thanks for And I having wish me. and I wish you all the best. I really hope कि आप ज़्यादा हंगर लेकर आओ उस हंगरी की लड़की से to be at the world number 1 spot. And I'm sure you will reach it very soon. Thank you. Thank you. तो guys, श्रद्धा की जर्नी से हमने काफ़ी कुछ सीखा है. सबसे इम्पॉर्टेंटली जो मैंने सीखा है वो कि डिफ्रेंसिएशन बिटवीन डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिमिलर स्पोर्ट्स लाइक किक बॉक्सिंग, XMA, जूडो एंड ताइक्वांडो. अपार्ट फ्रॉम दैट उनकी पर्सनालिटी काफ़ी कुछ बयान कर रही थी अपने आप में. जैसा कि उन्होंने बताया कि उनको जो बचपन से टैग दिया गया है एक बिगड़ी हुई लड़की का, उस टैग को उन्होंने किन किन नज़रियों से और किन किन चीज़ों से शैटर किया है. ऑब्वियसली उनकी परफॉर्मेंस और उनके टैलेंट ने काफ़ी हेल्प की उनको. बट हाँ, आज भी काफ़ी सारे ऐसे इंडिपेंडेंट एथलीट्स हैं जिनको काफ़ी बैकिंग और सपोर्ट की ज़रूरत है, नॉट ओनली फ्रॉम देयर फ्रेंड्स एंड फैमिलीज बट ऑल्सो फ्रॉम द सिस्टम एज वेल. So on that note, if I have to choose one word for Shraddha, it would be fierce. It would be fearless. And if anything, her journey reminds to every single girl on this planet, on this earth, it is that power is not given, it is claimed. Thank you.